तक बायस मतलब फाइंड आउट करना क्या इतना बोल रहे इजी हो? नहीं लग रहा है। हाँ हाँ। बायस मतलब फाइंड आउट करना अभी तक इतना इजी नहीं लग रहा है। आएगा, हाँ, धीरे धीरे आ आप आ समझाओगे जाएगा आ तो। जाएगा आ जाएगा। देखो आज क्या है ना, मतलब दूसरे भी ज्वाइन हो गया, रिकॉर्डिंग भी मैंने कर ली है। तो ठीक है। अभी थोड़ा सा आज हम थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, अलग तो नहीं है। कहने का मतलब मेरा ये है। हम्म, कि- हम्म। एक कंफ्यूजन है, मैं क्लियर कर दोगे? हाँ हाँ बोलो। अरे हाँ, या भाई आए। एक जो, यस मैं आ गया सर। हाँ चेंज ऑफ कैरेक्टर और एमएसएस में डिफरेंट क्या है? टाइम फ्रेम का डिफरेंट नहीं में नहीं नहीं, देखना है कि बस नेम अलग है, सेम हाँ, है दोनों। दोनों सेम ही है ना? बस वही कंफ्यूजन था। नाम अलग है बस। चेंज ऑफ कैरेक्टर मतलब ट्रेंड चेंज होता है। एम एस या मैं आ गया। मतलब सेम तो ही है, सर, उनको डिफरेंशिएट मत करो। ठीक है। हम्म, देखो मैं हम्म, अभी आपको बताता हूँ कि मान देखो क्या होता है कि मैं 22 वाली थ्योरी दोबारा लेके आऊंगा, पर अभी के लिए रुक जाओ। ठीक है, देखो मैंने आपको ऑर्डर ब्लॉक ठीक है। क्लियर कर दिए, सारे पीओआईस क्लियर जी कर सर। दिए, और हमारा क्या होता है कि जितने भी लिक्विडिटी ट्रैप्स थे वो क्लियर कर दिए। ठीक है ना। अब जी। यहाँ पे मैंने आपको ये भी बताया था कि मेजरली जो काम करेंगे वो पीओआईस मेन काम करेंगे। जैसे ऑर्डर ब्लॉक, ये जितने भी ब्लॉक्स हो गए, एफईजीज हो गए, ये इनकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहेगी वर्क करने की इन कंपैरिजन टू लिक्विडिटी ट्रैप। वो भी काम करेंगे, बट जब हम मेजर देखेंगे ना, जैसे हम वीकली वाइज मतलब जो ओवरऑल बाइज निकालेंगे, तो हम मैंने कल भी बताया था, एक बार और बता दूंगा, आप वो मत देखना कि जो हमारे ये पीओआईज हैं ये ज़्यादा अच्छे से वर्क करेंगे इन कंपैरिजन टू लिक्विडिटी ट्रैप्स। ठीक है। तो अभी आपको ये नहीं बता रहा कि बाइज कैसे फाइंड आउट करना है, अभी थोड़ा होल्ड करता हूँ मैं, उस कल बता दिया था पर मैं दोबारा बताऊंगा। पहले मैं आपको एक वो बता देता हूँ। आ, एक थ्योरी है बीपीआर, मतलब एक हमारा पीओआई है बीपीआर, बैलेंस प्राइस रेंज। ठीक है ना। अब ये भी एक हमारा क्या है, आप ऐसे समझ सकते हैं, एक हमारा जैसे ऑर्डर ब्लॉक हो गया, एफईजी। हाँ, ये भी एक हमारा पीओआई है। ठीक है, और यहाँ से भी प्राइस हमको बाउंस बैक दिखाता है। ठीक है। तो एक मिनट, हाँ। तो इसको हम क्या बोलते हैं, बीपीआर। ठीक है, अभी क्या है ये बीपीआर वो आप समझ लो। जैसे मैंने ये आता है पीओआईज की कैटेगरीज के अंदर, जिसमें हमारे ऑर्डर ब्लॉक हो गए, एफईजी हो गए, एडवांस ऑर्डर ब्लॉक हो गए, वॉल्यूम इम्बैलेंस हो गए। ठीक है ना। और गैप इम्बैलेंस, इस टाइप की कैटेगरी एक और है जिसमें हम बीपीआर, और बहुत कॉमनली और बहुत अच्छे से वर्क करता है। अब देखो ये क्या होता है बीपीआर तो आपके। और एक है ना, ब्रेक ब्रेक का गैप भी बताओ। क्या? ब्रेक का भी गैप। ब्रेक हो गया था वॉइस? हेलो। ब्रेक अवे गैप। नहीं नहीं, पीओआई की अच्छा बात कर ब्रेक, रहा हूँ हाँ। मैं। हाँ ब्रेक, हाँ वो बताऊंगा, रुको एक मिनट। तो अभी हम पहले बीपीआर देख लेते हैं कि बीपीआर एक्चुअल में होता क्या है। बैलेंस प्राइस रेंज, देखो क्या होता है कि मान के चलो प्राइस हमारा एक कैंडल बनाई, एक कैंडल बनाई, एक कैंडल बनाई, और एक कैंडल यहाँ पे है। ठीक है, फिर प्राइस फॉल करता है, फॉल करता है, फॉल करता है, फिर यहाँ से हमारा अगेन प्राइस क्या करता है, मूव करता है। ठीक है। तो मान के चलो ये एक हमारा क्या हो गया, एफईजी हो गया। ठीक है। अगर हमारे दो एडजेसेंट एफईजी ओवरलैप कर रहे हैं एक दूसरे को, अब देखो जैसे कि ये वाला मूव था, इसमें मान के चलो ये वाला एफईजी हो गया ना, गिरते के लिए ये वाला एफईजी हो गया ना। ठीक है। गिरते के लिए एफईजी हो गया और चढ़ते के लिए ये वाला एफईजी हो गया। ठीक है, अगर ये दोनों ओवरलैप कर रहे हैं तो जितना पार्ट ओवरलैप हो रहा है, ठीक है, तो जब प्राइस पुल बैक देगा तो एज गुड एज ये भी उतना ही वर्क करेगा जितना हमारा एफईजी और ऑर्डर ब्लॉक काम करेगा। समझे? क्लियर करूँ? देखो मैं बताता हूँ, अभी रुको, चार्ट पे समझाता हूँ, एक मिनट। चार चार पे बताओ मुझे। हाँ चार्ट पे समझाता हूँ, अगर मिला तो। बहुत सारे मिलेंगे। नहीं ये बड़ा मुंह देखो कि। थोड़ा सा रेयर रहता है बड़ा ये, मुंह। मतलब इस वजह से निफ्टी में शायद मिल जाए। हाँ हाँ, उधर मिलेगा। हम्म। वो आगे पीछे घूमता रहता है ना, जोरदार। हम्म। टाइम फ्रेम जरा कम वाला करो, वह 1 घंटे का करो। 5 मिनट में मिल तो मिल ही जाएगा। हाँ। देखो, देखो प्राइस यहाँ तक मूव किया है और यहाँ से प्राइस ऊपर चला है, तो पहले हम ये वाला इधर एफईजी को फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे कौन सा हमारा एफईजी इस वाली लेग में, हाँ, ये एक हमारा ये एफईजी वाला। हो गया। ठीक है। हम्म,
यहाँ पे भी एक एफईजी है, ये भी एक एफईजी है, ठीक है। एक एफईजी हो गया। अब इस वाली लेग में हमको कोई ऐसा एफईजी देखना जो हमारे इस वाली लेग के एफईजी से ओवरलैप करे, ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपका एक एफईजी है ये वाला, ठीक है, ये वाला। बट ये ओवरलैप, थोड़ा सा ओवरलैप कर रहा है, ठीक है ना। तो ये भी एक तरीके से देखो, इतना पार्ट क्या हो जाएगा हमारा, बीपीआर हो जाएगा, ठीक है। देखो, हालांकि एफईजी इतना है, बट हमको क्या लेना, जितना पार्ट केवल ओवरलैप कर रहा है, एक ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट ही ओवरलैप कर रहा है। अब देखो, जैसे ये यहाँ पे एक एफईजी है और प्राइस हमारा यहाँ से एक फॉल करता आ रहा है, तो इस वाले मूव में कौन सा एफईजी है, एक एफईजी ये हो गया, ये हो गया ना। और यहाँ पे देखो, अगर ये वाला एफईजी लोगे तो क्या है, वो एफईजी किसी के साथ में टच में ना हो, जैसे इसमें विकारी है ना, ये वाली विकारी है, दिख रही है। तो ये वाला इनवैलिड होगा, ठीक है, तो हम इसको नहीं लेंगे। बट ये वाला जो बिल्कुल क्लियर है, ये वाला एफईजी हो गया, हाँ, ये वाला एफईजी और ये वाला एफईजी ओवरलैप हो रहा, तो हम इसको काट देंगे। ये हो गया हमारा बीपीआर। तो इन फ्यूचर जब भी प्राइस आएगा तो ये एक हमारा क्या बन गया, एक पीओआईस बन गया एक तरीके से। तो प्राइस यहाँ से हमको क्या देगा, रिएक्टिवनेस दिखाएगा। अभी बताओ क्या डाउट है, कुछ नहीं, कुछ नहीं। तुम्हें क्लियर है भाई, बीपीआर? यस यस यस। ओके, तो ये एक हो गया, ये हो गया हमारा। बीपीआर हाँ, सर एफपीजी में ही मिलेगा कंपलसरी। हाँ, दो एफईजी अगर ओवरलैप हो रहे हैं एडजेसेंट, हाँ हाँ समझ गया। देखो ये मतलब इसको इन्वर्जन एफईजी भी बोलते हैं, मतलब कुछ और जो बंदे हैं उसको इन्वर्जन हाँ, एफईजी भी बोलते हैं। बोलिए। मतलब दो एफईजी हो गए ना, एक ये वाला, पर ये ओवरलैप होने चाहिए। तो जितना पार्ट हमारा जी। ओवरलैप हो रहा होगा ना, वही लेंगे बस हम। तो ये एक हम्म रिफाइनमेंट मिल गया। हालांकि जैसे कि हम क्या करेंगे, जैसे ये हो गया पूरा, ये वाला पार्ट हो गया पूरा एफईजी, बट जब हमने रिफाइन करा तो हमको इतना ही पार्ट मिला, तो ये हमारा मेन पार्ट हो गया, ठीक है। अब जी जी सर। हाँ, अब हम आगे चलते, देखो क्या होता है अभी। एक मैं आपको आज बताऊंगा आपको कि जैसे हम एसएमसी में क्या करते हैं, एसएमसी में क्या करते हैं, बॉस चौक से क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं कि मार्केट का स्ट्रक्चर, हम्म स्ट्रक्चर क्या है मार्केट का। हम्म। बॉस चौक, बॉस चौक, बॉस चौक, आईडीएम से हम स्ट्रक्चर मार्केट का पता करते हैं, तो वो होता है हमारा एसएमसी का तरीका, ठीक है। और आईसीटी का भी एक ऐसा तरीका है जिसमें हम क्या करेंगे, ये मार्क करेंगे और हम अपने मार्केट का स्ट्रक्चर फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तरीका वही है, पर थोड़ा सा इसमें अलग है। तो हम्म, ठीक है, एक मिनट, हाँ। कल भी मार्केट ओपन है शायद ना। जी जी सर कल बजट है। हाँ, चलो स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि एसएमसी में मैंने बताया कि जो हमारा क्या होता है, बॉस चौक और आईडीएम से हम क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं कि मार्केट का स्ट्रक्चर क्या चल रहा है, अप ट्रेंड में या डाउन ट्रेंड में, ठीक है। तो एक आईसीटी का एक अपना तरीका है जिसमें हम यूज़ करते हैं आईटीएच, आईटीएल, एसटीएच और एसटीएल। अब ये क्या है, अब देखो, पहले एसटीएच समझ लो और एसटीएल समझ लो। देखो, ये एसटीएच की फुल फॉर्म है शॉर्ट टर्म, शॉर्ट टर्म लो, ठीक है। और एसटीएल की है, सॉरी, शॉर्ट टर्म, एसटीएच की फुल फॉर्म है शॉर्ट टर्म हाई। हाई। और शॉर्ट एसटीएल की फुल फॉर्म क्या है, शॉर्ट टर्म शॉर्ट टर्म लो। लो। आईटीएच की है इंटरमीडिएट टर्म हाई, और आईटीएल की है इंटरमीडिएट टर्म लो, ठीक है। अब तुम इनमें डिफरेंस समझ लो कि है क्या चीज़। देखो क्या होता है कि हमारा मान के चलो हमें एस टी एल फॉर्म करना है चार्ट पे, ठीक है। तो ये कॉम्बिनेशन होगा तीन कैंडल्स का, ठीक है। ये थोड़ा अलग है। जब तीन कैंडल का एक फॉर्मेशन बनेगा, वो मैं बताऊंगा कैसे बनेगा, तो हम उसे एस टी एल बोलेंगे। और सेम एस टी एच में भी जब तीन कैंडल्स का एक प्रॉपर फॉर्मेशन बनेगा, उसको हम एस टी एच बोलेंगे,
ठीक है, अब देखो ये क्या है, तो हम पहले एस टी एल फाइंड आउट करते हैं। देखिए क्या होता है कि जब प्राइस ऐसे चल रहा है, ठीक है, तो सिंपल सी बात है, जो लोअर में बनेगा वो एस टी एल बनेगा, शॉर्ट टर्म लो बनेगा। और जो, ठीक है, और ये क्या हो गया हमारा, एस टी एच हो गया। ठीक है, शॉर्ट टर्म हाई, शॉर्ट टर्म लो, शॉर्ट टर्म हाई। हाई। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना जब प्राइस का ट्रेंड अप होगा तो जो शॉर्ट टर्म हाई है वो टूटता चला जाएगा टाइम के साथ में। ठीक है, ब्रेक हो रहा है ना ये, और शॉर्ट टर्म जी। लो हमारा सेफ रहेगा। हाँ, लिक्विडिटी स्वीप होती रहेगी, बट सेफ रहेगा। ठीक है, ये हमारा शॉर्ट टर्म हाई, और ये हो गया हमारा शॉर्ट टर्म लो। तीन, अब देखो पहले ये देख लो शॉर्ट टर्म, अब हमें शॉर्ट टर्म लो फाइंड आउट कैसे करना है। तो मैंने बताया शॉर्ट टर्म लो बनेगा नीचे। ठीक है, तो ये होता है हमारा तीन कैंडल का कॉम्बिनेशन। उसमें क्या होता है, एक हमारी डाउन कैंडल होती है। ठीक है, आप डाउन कैंडल मत देखो, आपको ऐसा सेटअप चाहिए जिसमें तीन कैंडल हो, और जो हमारी सेंटर वाली कैंडल है जो कि ये है, उसका लो टूटा ना हो। ठीक है, देखो जो ये लो है, बीच वाली कैंडल का जो लो है वो सेफ है, अगर मतलब स्वीप भी ना हुआ हो, क्लोजिंग तो छोड़ो, इसके नीचे प्राइस गया ही ना हो, स्वीप भी ना हो, तो ये होगा हमारा शॉर्ट टर्म लो। तीन कैंडल का कॉम्बिनेशन है, पहली कैंडल, पहली मतलब प्राइस ऐसे आ रहा है, देखो ऐसे सोचो, ऐसे टैप किया ऊपर। ठीक है, तो पहली कैंडल, दूसरी कैंडल और तीसरी कैंडल। ठीक है, तो अब यहाँ पे तीसरा जो सिनारियो वो ये है कि ये वाला लो टूटा ना हो, और इस कैंडल का जो हाई है उसके ऊपर क्लोज हो। ठीक है, इस कैंडल के हाई जो देखो, ये वाली कैंडल जो पहली कैंडल है उसके नीचे प्राइस जा रखा हो। ठीक है, और जो तीसरी कैंडल है उसने क्या कर रहा हो, दूसरी कैंडल के ऊपर क्लोज दे रखा हो, जैसे हम स्विंग लो मार्क करते थे ना, अब ऐसे सोचो, जो मैंने सिखाया था आपको, बताया था ना। हाँ जी। तो उसमें भी हम तीन कैंडल का फॉर्मेशन ले रहे थे, तो शॉर्ट टर्म लो भी जो है ना, उसमें भी हम तीन कैंडल का ही फॉर्मेशन लेंगे। और अगर होगा एस टी एच, तो शॉर्ट टर्म हाई भी ऐसे ही बनेगा, पहली कैंडल, इस कैंडल के हाई के ऊपर दूसरी कैंडल जानी चाहिए। ठीक है, ये वाला हाई सेफ होना चाहिए, और इसके नीचे तीसरी कैंडल क्लोज देनी चाहिए। तो ये वाला जो हाई होगा ये होगा हमारा एस टी एच। ठीक है, समझ में आया। जी सर। एस टी एच समझ में आ गया। अब देखो ये क्या है, आई टी एच क्या है। देखो एस टी एच है तीन कैंडल का फॉर्मेशन। ये तीनों कैंडल मिलके एक एक वो बना रही हैं, पैटर्न बना रही हैं। ठीक है, हमको ऐसे ही चाहिए, आई टी एच में हमारे तीन फॉर्मेशन होने चाहिए ऐसे, समझ रहे हो, एक ये, दो, तीन कैंडल के, मतलब टोटल नौ कैंडल का फॉर्मेशन है आई टी एच, जो कि मेजर ट्रेंड को बताता है, हाई ट्रेंड को। ठीक है, और जो शायद ही टूटता है वो। ठीक है, अभी कैसे बनता है, मान के चलो हमें आई टी एच बनाना है, तो आई टी एच आप ऐसे सोचो, तीन एस टी एच मिलके जब तीन एस टी एच बनेंगे ना, बराबर 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 बराबर, तो वो क्या बनाएंगे, एक आई टी एच बनाएंगे ऐसे। ये हमारा एस टी एच हो गया, एक एस टी एच बन रहा है। अब देखो इसके नीचे जो ये हमारा हाई है, जो सेंटर वाला कैंडल, देखो जब हम तीन कैंडल का फॉर्मेशन बना रहे थे, जो हमारी सेंटर कैंडल का हाई हम बोल रहे थे कि ये सेफ होना चाहिए, तो ऐसे ही एस टी एच में हमारे तीन एस टी एल होंगे, सॉरी तीन एस टी एच मिलके हमारा एक आई टी एच बनाएंगे। तो ऐसा ही फॉर्मेशन होना चाहिए तीनों का। ठीक है, तो ये तीनों कैंडल मिलके एक आई टी एच बना रही है, तो इन तीनों को क्या बोला जाएगा,
ITH। देखो जैसे हमने, बस हम तीन STL, सॉरी, तीन STH को मिलके एक ITH बनाएंगे। ठीक है, समझ में आया? हाँ सर थोड़ा कंफ्यूजन, ये चार्ट पे दिखा सकते हो सर? हाँ, चार्ट पे पक्का दिखाऊंगा, पहले ऐसे सोचो आप। देखो बहुत सिंपल है। ठीक है। जब हम STH बना रहे थे, तो हम हाँ सेंटर कैंडल ली थी जिसका हाई सेफ होना हाँ चाहिए, और दोनों कैंडल हाँ उसके नीचे होनी चाहिए। ठीक जी। है ना? ये हो गया हमारा STH। हम्म। ठीक है, अब ऐसे तीन STH मिलके बनाने हैं आपको। और जो सेंटर वाला STH है उसका हाई कभी भी नहीं टूटना चाहिए, मतलब दो जो प्रीवियस, मतलब जो उसके बराबर वाले STH हैं, वो कभी भी इसके हाई को नहीं तोड़ने चाहिए। ये वाला ही हमेशा सेफ रहेगा। तो तीन मिलके क्या बना दिया हमारे, ये बन गया हमारा ITH। ITH। हाँ, ठीक है। तो पैटर्न मैं बताऊंगा आपको कैसे, मतलब हमको मार्किंग करनी है, बट सेम ऐसे ही, मतलब ये हम इसकी मैपिंग करेंगे स्ट्रक्चर की। मतलब देखो, प्राइस आया नीचे, तो जो मेजर ट्रेंड होगा यहाँ पे बनाएगा ITH। ठीक है, एक ITH बन गया। और जब प्राइस ऐसे चलता चला जाएगा, तो यहाँ पे हमारा STL, सॉरी, यहाँ पे ITL होगा। तो ये STL और STL बनाते हुए अपने ट्रेंड को कंटिन्यू करता चला जाएगा, ऊपर STH बनता चला जाएगा और वो टूटता चला जाएगा। फिर कहीं जाके जब ट्रेंड रुकेगा तो हमारा नया क्या बन जाएगा, IT, ये ITL है तो एल। ये ITL है ITH। तो ऊपर ITH बन जाएगा। ठीक है, जी। अभी मैं आपको चार्ट पे दिखाता हूँ। ठीक है, देखो यहाँ से अगर स्टार्ट हुआ ट्रेंड, देखो यहाँ से गिरता हुआ आ रहा है। ये भी है ना इधर, STH है ना ऊपर। देखो चलो यहाँ से लेते हैं। ठीक है, निफ्टी में क्या इतने गैप्स होते हैं ना यार, तो आधा तो वैसे ही दिमाग खराब हो जाता बन रहा था ना वो, वहां पे है। हाँ, बन रहे थे सर मैं बहुत सोचा सारे। प्रॉपर एक एग्जांपल दे दूं अच्छे सा, एक ही बारी में। यहाँ से लो नीचे से लो, नीचे से लो, फिर मान लो वो ये हाँ, नहीं हो। मैं ट्रेंड ही देख पकड़ रहा हूँ। देखो यहाँ पे मान के चलो, यहाँ पे हमारा 22 दिन हुआ था कोई सा। ठीक है, हम्म। अब यहाँ से हमको क्या बनाना है, अब हमको देखना है, मैं आपको आपको मैपिंग करके बताता हूँ ICT के हिसाब से। ठीक है, पहले आप देखो, यहाँ से देखो, देखो ये वाली कैंडल देखो, लो है। ठीक है, सेंटर जी। वाली, इसका जो लो है वो सेफ होना चाहिए, तो इसकी जस्ट बराबर वाली कैंडल देखो। जस्ट बराबर वाली कैंडल सारी एंगल्फिंग है, कोई ऐसी कैंडल देखो जो इसके बाहर निकली हो, ये वाली। ठीक है, दूसरी कैंडल हम्म। ये काउंट होगी। तो इसके लो ने ये वाला लो तोड़ा, नहीं तोड़ा ना? नहीं। ठीक है, नहीं। ओके। उसके बाद ये वाली इसके बराबर वाली कैंडल होगी, इसने इसका लो तोड़ा है? नहीं। तो ये क्या हो गया हमारा, आई। बोलो, इतनी एक ही फॉर्मेशन, आई। STL हो गया ये। जो STH। फिलहाल ATL हो गया, ऊपर जाके फिर ITL बनेगा। हाँ देखो, ये हमारा क्या हो गया, STL हो गया। एक हमको शॉर्ट टर्म लो मिल गया। देखो एक कंफर्मेशन होती है जब तीन कैंडल का एक पैटर्न बन जाता है ना, तो एक थोड़ी एडिशन कंफर्मेशन हो जाती है। तो आ, ये वाला लो, ये वाला लो, और हम्म, ये वाले लो, इन तीनों ने मिलकर एक फॉर्मेशन बनाया। ठीक है, अभी हमको क्या बनाना, ITL बनाना है अगर हम देखें। ठीक है, तो देखो ये वाली कैंडल देखें तो ये तो पूरी एंगल्फ है, तो ये तो नहीं बन पाएगी। पर देखो यहाँ पे, अब देखो, यहाँ है ना नीचे। हाँ मिल गया, मिल गया। देखो अब यहाँ पे ये वाले, एक ये वाला लो देखो बराबर में, एक ये वाला लो देखो, एक ये वाला, एक छोटा सा STL आपको यहाँ मिल गया, दिख रहा है? हम्म। हाँ जी।
एस टी एल ये हो गया, एक एस टी एल ये हो गया। अब हमें राइट साइड में देखना कोई एस टी एल मिल रहा है है ना तो। ऊपर। हाँ। ऊपर किस पे? हम्म, हाँ वही वही वही। एक ये, दो, तीन, ठीक है। एक एस टी जी। एल, तो ये तीनों एस टी एल मिलके क्या बना दिया एक पूरा ITL। आईटीएल। तो ये हमारा एक बड़ा स्ट्रक्चर बन गया, ये बहुत स्ट्रांग वो हो गया हमारा स्विंग। अब देखो प्राइस क्या कर रहा होगा, एसटीएल बनाते बनाते ऊपर जा रहा होगा, एसटीएल, ठीक है। ये तो एंगल्फी कर रही है कैंडल, तो इसको तो शायद ही हम लेंगे, वैसे ले भी सकते हैं। है ना, हाँ, है। एक एसटीएल ये हो गया, उसके बाद एक एसटीएल ये हो गया, ठीक है। एक एसटीएल ये भी हो गया, ठीक है। उसके बाद प्राइस ने जी। क्या किया है, मारा है, और ये एसटीएल तोड़ दिया, ठीक है, स्वीप कर दिया एक तरीके से, ठीक है। तो और देखो ऊपर हमारा एसटीएच बनता हुआ जा रहा होगा, एसटीएच, एसटीएच, अच्छा। और एसटीएच। तो क्या होता है, मैंने बोला बताया तो जब हमारा प्राइस बाइस अप ट्रेंड का होता है तो एसटीएच क्या होते हैं, ब्रेक होते चले जाते हैं। ऐसे ही सोचो स्विंग हाई टूटते हुए चले जा रहे हैं, ठीक है। बट ऊपर आईटीएच। हाँ, देखो जब हमारा मेज, हम इसको डाउन ट्रेंड में कब मानेंगे, इस चार्ट को जब हमारा आईटीएल टूट जाएगा ना, तब हम इसको क्या लेंगे, ये जब ये वाला लो टूट जाएगा। पर हम एक तरीके, देखो हम ट्रेड नहीं ले रहे इस बेस पे, बस हम एक चार्ट को पता कर रहे हैं कि क्या चल रहा है इसके अंदर, ठीक है। तो हमारे हाँ उसका यूज कैसे करना, यूज 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 बताओ। क्या। उसका यूज कैसे करना है, मतलब हाँ स्विंग के हिसाब से ही करता है। हाँ, मैं बता रहा हूँ। तो इसमें क्या होगा कि देखो एसटीएल आपका टूट सकता है, ठीक है। आईटीएल हार्डली टूटेगा। अगर आईडीएल आईटीएल टूटा तो मेजर स्विंग है, ठीक है। तो शॉर्ट तो आपको तब भी ना करना लिक्विडिटी ट्रैप के हिसाब से, ठीक है। तो एक आपका बाइस टाइप डन हो गया, तो मैं आपको बताऊंगा कैसे करना है। अभी पहले आप ये आईटीएल तो आप समझ गए हो, ठीक है। हाँ। और देखो मैं एक एक और बता दूं अगर मिल रहा हो तो। नहीं ये, देखो प्रॉपर बन रहा है एकदम, स्विंग, हाँ। स्विंग, और ये स्विंग, एक एसटीएल, एक एसटीएल, और इसके नीचे तो ये चला गया, तो इसको ले सकते हैं हम एक एसटीएल, ठीक है। एक, दो, तीन, तो ये क्या हो गया, हमारा एक नया आईटीएल बन गया, ठीक है। ITL। हाँ। एक नया आईटीएल बन गया, अच्छा वो मिल गया। और देखो यहाँ पे यार दोनों बन रहे हैं, एस टी एच, एस टी एच, और एस टी एच, देखा। तो ये क्या हो गया हमारा, आईटीएच। हाँ। तो जैसे हम एसएमसी में क्या करते हैं, ये हो गया हमारा बॉस टाइप हो गया ना, बॉस टूटा, यहाँ बॉस टूटा, यहाँ पे बॉस टूटा, आईडीएम के लिए आया फिर ऊपर चला गया, ठीक है। तो देखो इसका मैं आपको जनरली बताऊँ, ऐसा फालतू में कुछ ऐसा यूज है नहीं सच में बताऊँ। बस आपको एक जनरल में बता रहा हूँ कि जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो शायद ये भी कवर करना ही चाहिए कुछ ऐसा, क्योंकि इसके बेस लेकिन पे हाँ बस। स्विंग काउंट करने में ये फायदेमंद है फिर, है ना। हाँ हाँ, मतलब ये हमारा एक स्किल बढ़ा देगा ये थोड़ी सी, क्योंकि स्विंग बढ़ा देगा। और ये आपको प्राइस पता है कि कैसा है। मेरा, हाँ आईटीएल बन देखो, बाईस आपका पता है ऊपर जाना है मेरा, ऊपर का है, और आपको ऐसा पैटर्न मिल जाए आईटीएल टाइप, तो आपका थोड़ा कंफर्मेशन बढ़ जाएगा उस पे। क्योंकि देखो हाँ, जनरली ये बस इसलिए इंपॉर्टेंट है, आईटीएल एसटीएल इंपॉर्टेंट है, पर आई एसटीएल से ज्यादा आईटीएल इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्राइस ने वहाँ टाइम स्पेंड किया है, नौ कैंडल बना, नौ नौ कैंडल का जो पैटर्न बनाने में उसे टाइम लगाया है ना, तो टाइम का ही तो वो है सारा खेल।
तो प्राइस ने वहां पूरा पैटर्न बनाया, तो वो हमको एक्सेल लगा सकते हैं ना सर? क्या। स्टॉप लॉस हम उसके नीचे लगा सकते हैं ना, थोड़ा सा सेफ। हम्म। मैं वही बोल रहा हूँ, अब जब आपको आईटीएल आप बनाते जा रहे हो, तो आप ये को तैयार रहेगा कि आप स्विंग है मेरा, प्राइस अगर यहाँ पे लिक्विडिटी स्विप करता है तो मैं यहाँ पे बाइंग ट्रेड डाल सकता हूँ, मतलब समझ रहे हो। तो ये आपको एक थोड़ा सा वो दे देगा, एक्स्ट्रा एज दे देगा। ठीक है, बाकी तो इसे कोई ऐसा यूज करता है नहीं, मतलब मैं जनरली मैं बताऊँ आपको, कोई मतलब नहीं देखा मैंने ऐसे इसको यूज करते हुए कि मतलब अच्छे से यूज कर रहा है। अब देखो जैसे मैं ये वाला हमारा 22 डन हुआ था, और हमारा 22 इसका यहाँ तक का है। ठीक है, तो हम इसका आईटेल का यूज करके हायर टाइम फ्रेम पे अच्छे से ट्रेड कर सकते हैं। देखो ऐसे जैसे ये है 4 आवर का, ये आपको हर टाइम फ्रेम पे नहीं मार्क करने की जरूरत इसको। जैसे कि मैंने बताया था, ये हो गया आपका आईटीएल हो गया, एक लो कंफर्म हो गया। ठीक है, अब जैसे चलेगा नीचे, उसके नीचे नीचे नीचे, हाँ उसके नीचे नहीं नहीं वो तो ठीक है। नीचे एसटीएच, एसटीएल। ये हाँ। ये तो इसके अंदर ही आ रखी है सारी कैंडल। ये हो गया एसटीएल, एक एसटीएल ये हो गया, फिर एक एसटीएल ये हो गया। ठीक है, उसके बाद ये हो गया एक एसटीएल। ठीक है, एक 22 हमारा ऑलरेडी डन हो गया यहाँ पे, ये वाला 22 डन हो गया, एमएसएस हो गया मतलब है ना? फिर तो हम पुल बैक का ही वेट करेंगे फिर। तो देखो ये एसटीएल होगा यहाँ से स्वीप का हम वेट कर रहे हैं। ठीक है, मतलब स्विंग तो हमें पता ही है, पर हमको पता है एसटीएल भी है। मान के चलो आईटीएल का स्विंग है, तो हम और ज़्यादा कंफर्मेशन रहेंगे कि भाई अच्छा टाइम स्पेंड किया हुआ है इसने, तो हमें अच्छे से और ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, और अब देखो जैसे मान के चलो मैं यहाँ पे वेट कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पे अपना लगाया हुआ है। ठीक है, और मैं देखूंगा कि यहाँ पे प्राइस ने टाइम स्पेंड किया, एक कैंडल बना ली, दूसरी कैंडल ये थी, और थर्ड कैंडल इसका लो नहीं ब्रीच करना चाहिए, और मान के चलो ऐसी कैंडल बना देता है, तो मेरा एक एक्स्ट्रा कंफर्मेशन रहेगा कि ये एक एसटीएल बन चुका है हायर टाइम फ्रेम पे। तो प्राइस जाएगा और नए एसटीएच को तोड़ने जाएगा, समझ रहे हो। तो ये एक एक्स्ट्रा कंफर्मेशन मिल जाएगी आपको, और तो खैर क्या है इसमें। इसका यूज कर सकते हैं सर हमने हाँ, ट्रेडिंग में। वो आपकी समझदारी है। हाँ अच्छा यूज होएगा, अगर स्विंग कंफर्म हो गया, हाँ एसपीएल का कंफर्म हो गया, तो अपने आईपीएल कंफर्म हो गया, तो आगे जाके फिर हम लोग ट्रेड हाँ कर सकते हैं उसको, है हाँ ना? हाँ हाँ बिल्कुल। ठीक है, तो देखो मूव आ भी रहा है। मोस्ट ऑफ द टाइम आईपीएल को टच करने आएगा भी नहीं, है ना? क्या। एसपीएल स्वीप करेगा। मोस्ट ऑफ द टाइम अप ट्रेंड में आईपीएल को टच करने आएगा भी नहीं, एसपीएल स्वीप करेगा और प्राइस मूव होएगा। देखो यहाँ पे आपको रिएक्शन दिखा भी रहा होगा प्राइस आके। वो हैं? एसपीएल को स्वीप कर रहा है। एक कैंडल बनी, दूसरी कैंडल ये है। ठीक है, आप कैसे भी ले सकते हो, आप इस वाली कैंडल को एसटीएल ले लो, पर ये तो अब इसके अंदर ही बन रही है, बट इसके बाहर निकल गई ना ये, तो इसने स्वीप किया, बट एसटीएल हमारे यहाँ बन जाएगा। कहने का मतलब ये प्रीवियस हमारा एसटीएल ये भी तो है, इसको भी तो स्वीप किया है इसने। ठीक है, ये क्लियर हुआ। यस सर। तो अब मैं आपको बताता हूँ 22। सर एक इसको यूज ऐसे भी कर सकते हैं ना, कंफर्मेशन लो मिल गया है, ऐसा भी आप अपन लोग यूज कर सकते हैं ना बिल्कुल, इसको। हाँ मैं वही बता, पर्पस वही है। हाँ। ठीक है, इसका पर्पस ही ये है कि मतलब हमको थोड़ी सी एक्स्ट्रा कंफर्मेशन मिल जाएगी। देखो स्विंग तो बहुत बन रहे हैं यार यहाँ, मेरी बात देखो, हम्म। इतने सारे स्विंग बन रहे हैं यहाँ। तो ये स्विंग ये स्विंग ये स्विंग, एक्स्ट्रा कंफर्म वाला कौन सा होगा, जहाँ आईटीएल बन रहा होगा वो ज्यादा कंफर्म हो। हम्म।
ठीक है। अभी जी सर। मैं आपको सर बताऊंगा आईटीएम की एसटीएम बन रहा कंफर्म? कौन सा यहाँ पे। नहीं, जो अभी आपने मार्क किया था वो। ये हाँ। देखो, ये लो हो गया, हाँ। और ये सब इसके एंगल्फ कैंडल है सारी। हम्म। ठीक है, जी। तो इसको काउंट करेंगे, इसका लो काउंट करेंगे। देखो, हम्म। मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि ये वाला लो सेफ होना चाहिए, ये लो नहीं टूटा हाँ। ना। नहीं। और ये वाली एंगल है, ये वाली एंगल है, और जो नेक्स्ट कैंडल है वो ऊपर चलेगी, मतलब ये वाला लो सेफ होगा, तो ये तीन कैंडल का पैटर्न हम काउंट करेंगे। एक कैंडल ये, एक कैंडल ये हो गई, दूसरी कैंडल ये हो गई, तीसरी कैंडल ये हो गई। तो तीन कैंडल देखो। मोरल ये है कि प्राइस ने बहुत टाइम स्पेंड किया है इस एरिया में, और ये हम्म। लोगों को डिफेंड किया है। ठीक है, तो हाँ ये हाँ। एक स्ट्रांग लो बनेगा, और फ्यूचर में हमें लिक्विडिटी ट्रैप या इक्वल लो प्रोवाइड करेगा, ये मैं बोल रहा हूँ। ओके। आसानी से टूटता नहीं। हाँ, अब लो बहुत बने हैं, लो ये भी है। ठीक है, ये भी एक इम्पोर्टेंट लो है, ऐसी बात नहीं है, ये भी इम्पोर्टेंट लो है। बट अगर आप ऐसे सोचो, अगर मैं इसको ओवरऑल मेजरली देखूं, मान के चलो, ये वाला लो तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ऐसा लो अगर यहाँ बन जाता बीच में और प्राइस वहां तक आता, तो बहुत एक्स्ट्रा कंफर्मेशन हो जाती, क्योंकि वो आईटीएल है। और देखो, ये वाली लिक्विडिटी प्राइस ने ली है, और देखो प्राइस अच्छा है कि वो दिखा रहा है मूव यहाँ से। ठीक है, और ये कहाँ तक जाएगा ये देखो पहले, ये जाएगा यहाँ तक, क्योंकि ये एक हमारा क्या है, ये है। एस टी एच है ये। हाँ हम्म। और हायर टाइम फ्रेम में मतलब अप ट्रेंड में एस टी एच हमारे ब्रेक होते चले जाते हैं, जैसे ये हुए, ये हुए, ये हुए, ये हुए, ये हुए। ठीक है, तो मोस्ट तो हमको टारगेट भी मिल गया और एंट्री भी मिल गई, ये बोल रहा हूँ। ठीक है। हाँ हाँ। जी सर। हाँ, तो अब हम यहाँ पे थोड़ा फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे बाइस। ठीक है, बाइस है क्या, बाइस है क्या। पहले ये देखो, बाइस मतलब ये है कि प्राइस किधर जाना चाहता है, ऐसे सोच लो आप। ठीक है, तो प्राइस दो तरीके से मूव करता है, मतलब एक तो लिक्विडिटी लेने के लिए, जिसको डीओएल बोलते हैं, ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी। हाँ। ठीक है ना, जहां लिक्विडिटी होगी वहां पे हमारा प्राइस मूव होगा, चाहे शॉर्ट टर्म के लिए ही हो। ठीक है, वहां वो जाने की कोशिश करेगा। तो हम बाइज को ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी से और पीओआई से, पीओआई भी एक तरीके से ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी है, इनको कंबाइन करते हैं। ठीक है, अब पीओआई में क्या आते हैं सारे, ऑर्डर ब्लॉक, एडवांस ऑर्डर ब्लॉक, बीपीआर, सब जितने भी हैं। और ड्रॉन लिक्विडिटी में आपके क्या आते हैं, ये भी इंक्लूड है एक तरीके से, बट जैसे मैंने आपको लिक्विडिटी ट्रैप बताए थे सारे, इक्वल हाई, इक्वल लो, मंथली लो, मंथली हाई, ये सब आते हैं। देखो, अब यहाँ पे थोड़ा सा अंतर है। ये हो गया हमारे टाइम, एक होता है टाइम वाइज लिक्विडिटी। ठीक है, और एक होती है हमारी प्राइस वाइज लिक्विडिटी। मैंने, ठीक है, टाइम वाइज एक होती है प्राइस वाइज लिक्विडिटी। अब देखो, टाइम वाइज लिक्विडिटी कौन सी होती है, प्रीवियस डे लो, प्रीवियस डे हाई। ठीक है, जो मैंने लिक्विडिटी ट्रैप्स में बताया था, प्रीवियस वीक लो, प्रीवियस वीक हाई, प्रीवियस मंथ लो, प्रीवियस मंथ हाई। ठीक है, ये हो गई हमारी टाइम वाइज लिक्विडिटी। कहने का मतलब, कोई भी डेली कैंडल का लो या हाई पे लिक्विडिटी अवेलेबल रहेगी, वीक के लो और वीक के हाई पे, मंथ के लो और मंथ के हाई पे आपको टाइम वाइज लिक्विडिटी मिलेगी। ये इफेक्टिव है, ऐसा नहीं है, बट इन पीओआईज के मुकाबले ये बहुत ज़्यादा लेस इफेक्टिव है। ठीक है, मेजरली हम बाइस फाइंड आउट करेंगे इन पीओआईज की मदद से। पीओआईज में क्या होंगे, ऑर्डर ब्लॉक होंगे, एफईजी होंगे। एडवांस ऑर्डर ब्लॉक हम इतना वो नहीं देंगे, बीपीआर को तवज्जो देंगे, वॉल्यूम इम्बैलेंस को देंगे, गैप इम्बैलेंस को देंगे। ठीक है, इन सबको हम क्या देंगे, एक तवज्जो देंगे, इनको हम ज़्यादा वैल्यू देंगे। और फिर जो हमारे पैटर्न्स वगैरह आ गए,
वो भी लिक्विडिटी में आते हैं, बट बाइज को फाइंड आउट करने के लिए हमको इन्हीं चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी बस। ज़्यादा हमको ज़रूरत पड़नी है नहीं कि प्राइस कहाँ जाएगा। और बाइज हम फाइंड करेंगे बिल्कुल हायर टाइम फ्रेम से, मंथली से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, मंथली से रिफाइन करते करते हम उसे 5 मिनट पे ले आएंगे कि प्राइस जाना कहाँ जा रहा है। हमेशा जब भी आप मतलब एनालिसिस स्टार्ट करोगे तो बिल्कुल सॉरी हायर टाइम फ्रेम से स्टार्ट करोगे, ये ध्यान रखना। ठीक है, हायर टाइम फ्रेम से आप स्टार्ट करना और उसको धीरे धीरे लोअर टाइम फ्रेम तक लेके जाना। तो हम क्या देखेंगे, बिल्कुल मैंने आपको उस दिन भी बताया था और फिर मैं आपको बता रहा हूँ। 1 मिनट, मैंने डायरी में कहीं लिखा हुआ। देखो, तो प्राइस फाइंड आउट करते वक्त हम इन टाइम वाइज जो लिक्विडिटी थी उसको भी यूज करेंगे और जो हमारे पीआईज हैं उनको भी यूज करेंगे। पीआईज को हम ज्यादा तवज्जो देंगे। ठीक है, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। और इस चार्ट को मैं बिल्कुल डिलीट कर देता हूँ, मतलब सब कुछ डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, और इसका मैं क्या करूँगा, अभी मैं मंथ पे जाता हूँ। ठीक है, ये हो गया, बिल्कुल हमारा नेक्ड चार्ट हो गया। ठीक है, अब हमको अभी यहाँ से प्रिडिक्ट करना है कि प्राइस कहाँ जा सकता है। और थोड़ी सी हम हिस्ट्री भी देख के प्राइस को प्रिडिक्ट करने की कोशिश करेंगे। देखो, सबसे पहले जो ये फाइंड आउट करेंगे कि प्राइस का, पहले हम टाइम वाइज देखेंगे। ठीक है, टाइम वाइज लिक्विडिटी को फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। तो आप टाइम वाइज भी लगा सकते हो और या पहले आप नॉर्मल पीओएस भी लगा सकते हो, मतलब जो आपका तरीका आपको सही लगे, ऐसा कुछ है नहीं। तो देखो यहाँ पे एक आपको ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा है। जी। ठीक है, तो इस ऑर्डर ब्लॉक को नहीं मार्क कर रहे, अभी हम एफईजी को मार्क कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ठीक है ऑर्डर ब्लॉक उससे ऊपर है तो उससे पहले तो एफईजी ही टैप होगा। और उससे पहले एक और हमारा क्या है, एक और एफईजी। एफटीजी। ठीक है, ये नॉइस किसके में आ रही है, मतलब ऐसी अजीब सी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एक एफईजी हो गया नियर बाई। ठीक है, कुछ भी कंफर्म नहीं है अभी। ठीक है, और देखो अ, ये एक हमारा एफईजी था। हाँ वो टैप देखो हुआ। प्राइस ने इसको यहाँ पे आके रिएक्शन दिया है। ठीक है, रिएक्शन बिल्कुल दे रहा है ये, ऐसा नहीं कि रिएक्ट नहीं कर रहा है, इसको रिएक्ट कर रहा है। हमको 2 लेवल मिले अभी तक। ठीक है, फिर एक लेवल और लेंगे हम साथ में ही, प्रीवियस मंथ का हाई। ठीक है, ये हो गया हमारा पी एम एच, प्रीवियस मंथ हाई। लो तो ऑलरेडी स्वीप कर लिया उसने और रिएक्शन भी दिया है। अब चलते हैं वीक पे। मंथ का हमने देख लिया कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज है। मंथ पे देखिए क्या हुआ है, सॉरी वीक पे क्या हुआ है। हमको क्या एक और एफईजी मिला, हल्का सा टैप हुआ है। ठीक है, ये टैप हुआ बट 50% तो फिर भी टैप नहीं हुआ। और हम क्या देख सकते हैं एज ऑफ नाउ, क्या हो सकता है। एक वॉल्यूम में मैंने आपको वॉल्यूम इम्बैलेंस बताया था, गैप इम्बैलेंस बताया था। चलो ये और बता देता हूँ यार हाथों हाथ। देखो, वॉल्यूम इम्बैलेंस और गैप इम्बैलेंस समझ लो पहले एक बार, शायद मैंने बताया था फिर भी बता देता हूँ। वॉल्यूम इम्बैलेंस भी एक हमारा पीओआई में काउंट होता है और ये वो एरिया होता है जहाँ पे कोई भी ट्रेडिंग नहीं होती, नो ट्रेडिंग जोन जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, अब ये नो ट्रेडिंग जोन क्या होता है, देखिए एक हमारी जो कैंडल होती है, ओपन होती है, हाई बनाती है, फिर एक लो बनाती है, यहाँ पे क्लोज कर देती है, जो विक होती है ना,
इनको हम नो ट्रेडिंग जोन बोलते हैं। और जब दो कैंडल की विक आपस में ओवरलैप होती है तो वो एरिया हमारा किस लिए हो जाता है, वॉल्यूम इम्बैलेंस में होता है। जैसे कि ये वाला एरिया, दो विक ओवरलैप हो रही है, 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 तो ये प्राइस को अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ। ठीक है। और गैप इम्बैलेंस क्या होता है, जो प्राइस के बीच का गैप होता है, ओपनिंग और क्लोजिंग के बीच का जो गैप होता है उसको हम क्या बोलते हैं, गैप इम्बैलेंस। उसको हम मेजर कैसे करेंगे, फिबोनाची लगा के, मीन थ्रेशोल्ड लगा के, जो मैंने पहले बताया था आपको, याद है। ठीक है। तो अभी देखो हमने, जैसे हम वीकली चार्ट पे आए तो हमने एक एफईजी हमको यहाँ पे मिला, एक वॉल्यूम इम्बैलेंस यहाँ पे मिला। ठीक है, उसके बाद और देखें हम तो क्या मिल सकता है हमको। वीकली ये क्या तो उसने स्वीप किया है? क्या, प्रीवियस वीक का हाई स्वीप किया है उसने। हाँ वो ये बता रहा हूँ, ये प्रीवियस मंथ का हाई है। ठीक है। और अभी देखो क्या है, प्राइस ने नीचे की लिक्विडिटी डन की है, ये वाली बाकी है, तो नो डाउट प्राइस ऊपर जाने के मूड में है। ठीक है। हाँ। हम जो भी ट्रेड ठीक है। तो अभी प्राइस को ऊपर जाना है। ठीक है। अभी मैं आपको कुछ नहीं बता रहा एंट्री कैसे ले, हमारा ये टारगेट हो गया। अभी वीकली चार्ट पे हम लिक्विडिटी फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, बाइस फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। तो क्या हुआ, प्रीवियस वीक का हाई ये हो गया। ठीक है। प्रीवियस वीक का हाई हो गया, और प्रीवियस वीक का लो ये हो गया। ये क्या हो गया, हमारी लिक्विडिटी हमको मिल गई। अरे नहीं, प्रीवियस वीक लो कहाँ गया। देखो, ये जो प्रीवियस वीक हाई प्रीवियस वीक लो है, ये आपको हायर टाइम फ्रेम, जब आप ट्रेड करोगे ना लोअर टाइम फ्रेम पे, तो ये आपको टारगेट फाइंड आउट करने में और अपना टारगेट लगाने में हेल्प करेंगे। ठीक है। तो ये हो गया अभी अभी के लिए। तो आपको ये पता है कि जब प्राइस यहाँ से निकल रहा है, जब ये वाला वीक स्टार्ट हुआ, तो आपका पहला टारगेट ये हो गया, प्रीवियस वीक का हाई। और भी अभी यहाँ पे आपको कोई भी लिक्विडिटी नजर नहीं आ रही। ये वीक खत्म हो जाएगा तो छोटा सा एक एफईजी बन जाएगा। अब चलते हैं हम डेली पे, पार्ट बाय पार्ट हमको चलना है। देखो, ये लो बना, उसके बाद प्राइस गया, हाँ, यहाँ पे आपको एक एफईजी चमक रहा है। ठीक है। प्रीवियस वीक का हाई ये रहा, जो कि स्वीप हो चुका था जब प्राइस यहाँ से चल रहा था, इस वीक में यहाँ से मंडे वाले दिन ही उसने प्रीवियस वीक के हाई को स्वीप कर लिया। ठीक है। तो आप रेडी हो के, प्राइस अभी यहाँ पे पुल बैक देगा, तो अभी यहाँ पे बाइंग की ट्रेड अवॉइड करोगे, कब तक, जब तक आपका प्राइस नेक्स्ट पीओआई को डन ना कर देगा। समझ रहे हो। तो नेक्स्ट पीओआई आपका ये है, बट आप जैसे छोटे छोटे टाइम फ्रेम में जाते चले जाओगे तो और अपॉर्चुनिटी खुलती चली जाएंगी। बट आपको इतना पता है कि वीक ने खुलते ही अपने प्रीवियस वीक के की जो ड्रॉन लिक्विडिटी है वो ले चुका है टाइम वाइज लिख, तो अभी प्राइस को यहाँ पे गिरना है। तो आप सेल की ट्रेड नहीं लोगे, तो बट यहाँ पे आप बाइंग नहीं करोगे अभी, कि आप नेक्स्ट उस पे आ जाने दो, तब हम ट्रेड देखेंगे जो भी है, नेक्स्ट पीओआई पे आ जाने दो। तो अभी अभी के लिए क्या मिला आपको, आपका मेन प्राइस बचा हुआ है डेली का ये रहा। ओवरऑल आपका मेन मेजर ऊपर का ही है, बट शॉर्ट टर्म के लिए अभी प्राइस आपको पता है कि पुल बैक देने आएगा। ठीक है। तो अभी के लिए मैं और इसको एनालिसिस करूं, देखूं तो एक एफईजी हमको यहाँ मिला है, और देखूं तो एक देखो, लिक्विडिटी स्विंग लो की लिक्विडिटी स्वीप करके ऊपर चल रहा है। हाँ बताऊंगा बताऊंगा वो भी बताऊंगा। और उसके बाद आप देखो, यहाँ पे क्या बन रहा है, एक आईटीएल भी बन रहा है, एक दो तीन, एक दो तीन, और आईपीएल है। नहीं नहीं बन रहा, इसने लो लिया हुआ, इसने भी लो लिया, तो यहाँ पे आईटीएल नहीं है, एसटीएल है। ठीक है। अगर, हाँ नहीं, आईटीएल नहीं है, एसटीएल बना हुआ है। ठीक है। और अगर मैं इसको देखूँ तो यहाँ पे एक एसटीएल बना हुआ है।
नहीं, एसटीएल भी नहीं है यहाँ पे, ठीक है, कोई नहीं, छोड़ दो। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, अभी आप वेट कर रहे हो इस ड्रॉन लिक्विडिटी का, मतलब एफईजी का। अभी आप और थोड़ा सा एनालिसिस तो करोगे। हाँ नीचे बोलो। वाला आईटीएल क्यों नहीं होगा? आईटीएल होगा ना ये। लेफ्ट लेफ्ट साइड में है और ऊपर की साइड में है ना एचसीएल उसके, देखो। एक लेफ्ट वाला ये वाला, और ये ऊपर वाला। तो ये नहीं है नीचे ना, वाला तो आईटीएल होगा नहीं। ये नहीं है, देखो मैं बताता हूँ, एक लो तो ये हो गया। हाँ, एक लेफ्ट साइड एक वाला लो, हो गया। एक लो ये हो गया, ये वाला, ठीक है। वो अब वाला नहीं, इसको उसका आगे वाला। भी ले लो, इसको भी हाँ, ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, एक ये हो गया, इसको ले लो, बट राइट में कहाँ है? राइट में ऊपर हो गया ना, ये क्या ऊपर वाला? एकदम ऊपर है वो इस तो है ना, लेकिन वो राइट में नहीं ही है ना। नहीं नहीं नहीं, इस कैंडल के नीचे कोई नजदीक होना तो गया चाहिए ही था। नहीं है ना। नजदीक होना चाहिए, तो ऊपर है तो वो देखो मेरी बात इतना सुनो, दूर रहेगा तो नहीं चलता है क्या? देखो मैं बताता हूँ आपको, रुको रुको, आप गलत जा रहे हो। नहीं नहीं, ऊपर ऊपर देखो, वाला सर, ऊपर वाला एक लो जो ये हो बोल रहा गया, हूँ मैं। एक लो ये हो गया, हाँ, एक लो ये हो गया, इसको भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी ले सकते हो, ठीक है। ये वाला आप नहीं लोगे, ठीक नहीं है। वो नहीं, ये वाला भी नहीं, ऊपर वाला। ये वाला भी नहीं लोगे, इसके ऊपर वाला, ये वाला भी नहीं ये लोगे, वाला होगा। ये वाला। हाँ, होगा ना। वो कि नहीं होगा? एक राइट्स वाली कैंडल तो ऊपर गई है ना उसके। रुको एक मिनट। हम्म, एसटीएल होगा एक लो, वो। एक लो, एक लो, और ने क्या किया है, एक, एक, आईडी, दो, हाँ एसटीएल। एसटीएल। तो एक एसटीएल ये हो गया, एक एसटीएल ये हो गया, और एक एसटीएल ये हो गया। तो ये हो गया हमारा आईटीएल, ठीक है। तो ये एक हमारा एसटीएल बन रहा है, तो यहाँ की लिक्विडिटी स्वीप की है इसने, ठीक है। सही है, सही ऑब्जर्वेशन दिया आपने। चलो देखो, अभी हमारा डेली का एफईजी बचा हुआ है, ठीक है। पर इसने वीक के ओपन होते ही इसने क्या किया है, वीक की टाइम बेस्ड लिक्विडिटी ले ली। तो अभी हम एज्यूम करेंगे कि प्राइस कहाँ तक गिर सकता है, ठीक है। तो पहले प्राइस गिरा कहाँ तक, पहले प्राइस ने ली एसटीएल की लिक्विडिटी, प्राइस ने नो डाउट यहाँ से इसको टैप करती एक अप मूव दिखाया, यस। ठीक है। बट अब हमारे पास दो चॉइस हैं कि प्राइस कहाँ तक जा सकता है, कि क्या प्राइस इस लिक्विडिटी को लेकर इस लिक्विडिटी तक जा सकता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि प्राइस थोड़ा सा और टाइम बिता के ये वाली लिक्विडिटी लेने आए, दो पॉइंट, ठीक है। ये हमने टेम्पलेट बना लिए हैं। हमने आपको बताया था कि हमेशा जो पीओआईज हैं वो मेन लिक्विडिटी रहेंगे। पीओआईज हमारा एफईजी है, तो ये हमारा मेन लिक्विडिटी रहेगा। तो अभी शॉर्ट टर्म के लिए हम यहाँ पे इसको टारगेट कर सकते हैं, पर शॉर्ट टर्म के लिए छोटे टारगेट के लिए हम यहाँ से भी एक ट्रेड बना सकते हैं, अगर प्राइस हमको इससे रिएक्शन दिखा रहा है तो। समझ रहे हो? अब यहाँ पे टारगेट क्या रहेगा, प्रीवियस डे का हाई, ठीक है। ये हो गया हमारा बराबर। एक और नई लिक्विडिटी, टाइम बेस्ड लिक्विडिटी, ठीक है, पीडीएच, ठीक है। और देखो कितना अच्छा सिनारियो बना है इसने, प्रीवियस डे के लो की भी लिक्विडिटी ली है, एसटीएल की भी ली है, ठीक है। तो हमने अभी मंथ से स्टार्ट करके डेली तक आए हम, और हमारा ये टारगेट बचा हुआ, बट इंट्राडे के लिए तो हमें छोटे छोटे टारगेट मिल गए हमको। ये ओवरऑल बाइस हमारा ऊपर का है। अब चलते 4 आवर पे, ठीक है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि प्रीवियस डे हाई तक भी प्राइस चलाई जाएगा, पूरा दिन होता है, हम देखो चेज तो कर नहीं रहे मार्केट को, तो वेट कर रहे हैं आराम से। तो ये वाली लिक्विडिटी बची हुई है हमारी, बट अगर आप देखोगे 4 आवर ने इस पीआई को डन किया है। यहाँ पे 4 आवर पे भी एक क्या है, एफईजी, जो कि डन हो चुका है, ठीक है, 4 आवर वाला। बट यहाँ पे ये वाला अभी हल्का सा डन लग रहा है, मतलब हल्का सा, ठीक है। तो देखो क्या होता है कि एक पीआई तो ऐसा होता है जो बिल्कुल हल्का सा भी टच है, और एक ऐसा होता है बिल्कुल भी टच नहीं है। तो जो हल्का सा टच होता है ना, वो लेस रिएक्टिव हो जाता है, ऐसे समझना, आ सकता है फ्यूचर में। बट जो क्लियर कट एफईजी होगा वो बेटर वर्क करेगा इस कंपैरिजन टू इसके। तो ठीक है, तो शायद इस प्राइस ने इसकी लिक्विडिटी लेके, इसलिए प्राइस ने यहाँ से अच्छा सा रिएक्शन दिखाया है।
बट अगर फ्यूचर में प्राइस रिवर्स होता है तो प्राइस यहाँ तक भी आ सकता है, ठीक है। अभी हमारा जो अभी स्विंग के हिसाब से भी देख सकते हैं कि अभी हमारा टारगेट ये है, प्रीवियस डे का हाई, ठीक है। प्रीवियस वीक की हाई की लिक्विडिटी जा चुकी है। अभी हमको हाँ देखो, अभी हमको क्या है, यहाँ तक का टारगेट लेना है। और देखो, पहले हमने डेली पे हमने बनाया, फिर हर एक टाइम फ्रेम पे अलग एसटीएच और एसटीएल बनेंगे, ये तो मानोगे ना। हाँ। तो उसी हिसाब से लिक्विडिटी स्वीप भी होगी और उसी हिसाब से उसके टारगेट मिलेंगे, और उतना ही वो लेस रिएक्टिव हो जाएगा। मान के चलो यहाँ पे कोई ऐसा हो सकता है कि 4 आवर पे एसटीएच है, बट वो तुम्हें 30 मिनट की टाइम कैंडल पे वो आईटीएल मिले। आईटीएल बन सकता है ना, क्योंकि ज़्यादा कैंडल हो जाएंगी, ऐसा पॉसिबल है ना। हाँ ठीक है। तो इसीलिए इसको मतलब जो हायर टाइम फ्रेम के ही जो एसटीएच वगैरह है, जब जब डिसाइड करोगे बनाओगे, उन्हीं को ज़्यादा वैल्यू देना, मैं ये बोल रहा हूँ, ठीक है। अब जब प्राइस यहाँ से निकला है तो पहला टारगेट हमारा प्रीवियस डे का हाई बन रहा है। और 4 आवर पे अगर हम देखेंगे प्राइस कहाँ तक आ सकता है, तो हमें कुछ ऐसा नहीं मिल रहा जेन्युइन। प्रीवियस वीक का लो है, यहाँ तक भी प्राइस, देखो, अगर प्राइस ने प्रीवियस वीक का हाई स्वीप कर दिया है, ठीक है, तो जनरली वो क्या करेगा फिर, क्या होता है देखो, मैं आपको पहले दिन भी बताया था कि जब भी हम ट्रेड करेंगे, तो अगर प्राइस का ट्रेंड ऊपर का है तो हम यहाँ पे आ, क्या फाइंड आउट करेंगे, सेल क्यूआई। की लिक्विडिटी, ठीक है। यहाँ पे सेलर एक्टिवेट होंगे या हमारे पॉजिटिव पीओआई, ये तो मैंने बोला था, ये हमारी लिक्विडिटी। अब एसटीएल पे हमारी लिक्विडिटी है, पीओआईज हमारे हो ही गए, डन करेंगे और ऊपर जाएंगे, डन करेंगे और ऊपर जाएंगे, ऐसा सिनारियो चलता रहेगा। अभी प्राइस ने ये डन किया, अभी नेक्स्ट टारगेट के लिए जा रहा है, तो अभी हम ये देखेंगे, फाइंड आउट करेंगे कि कहाँ तक प्राइस ये मूव कर सकता है इंट्राडे पे। दूर की सोच में तुम्हें पता है कि प्राइस वहां तक जाएगा, बट ऐसे ही थोड़ी ना चला जाएगा प्राइस, ठीक है। तो अब अगर मैं यहाँ पे देखूं, तो एक हमारा एडवांस ऑर्डर ब्लॉक ये है, हाँ ये वाला। और मैं देखूं तो यहाँ पे एक छोटा सा ऑर्डर ब्लॉक भी है, ठीक है। हाँ। 4 आवर पे एक हमारा ऑर्डर ब्लॉक भी है, तो ये भी एक हमारा नया पॉसिबल टारगेट हो गया, ठीक है। और मुझे कुछ ऐसा दिख नहीं रहा है यहाँ पे अभी। और देखो, जब प्राइस नीचे आ रहा था तो प्राइस ने एक पुल बैक दिया है, और यहाँ के इस एफ ई जी के 50% का जो मीन थ्रेशोल्ड है उसने लिया है, और यहाँ से एक डाउनवर्ड मूवमेंट दिखाया है इस टारगेट के लिए। जब ये प्राइस गिर रहा था तो यहाँ पे हमारा एक एसटीएल था, ये अट्रैक्ट किया और यहाँ तक आया, और ये टैप किया, इसके बाद इसने एक मूवमेंट दिया है, ठीक है। अभी हम टारगेट लगा रहे हैं यहाँ तक का, प्रीवियस डे का हाई तक का। बट मान के चलो अगर दिन हमारा खत्म हो गया तो प्रीवियस डे की हाई की लिक्विडिटी तो बेकार हो जाएगी, वो ऐसी क्या, दिन खत्म हो जाएगा थोड़ी देर में, तो ज़रूरी नहीं है। अभी फिर हम चलते हैं आवर पे, देखते हैं कि और कुछ हमको मिलता है या नहीं मिलता, जैसे तो स्टिल हम प्रीवियस डे की हाई पे ही बैठे हैं, बाकी तो कुछ ऐसा है नहीं यहाँ पे, देख सकते हो आप, ठीक है। तो हम यहाँ पे इक्वल हाई है ये, ठीक है, ये हमारा इक्वल हाई है, तो यहाँ से हल्का सा रिएक्शन मिल सकता है, बट ओवरऑल टारगेट आप इसको रख सकते हो, ठीक है। तो वो आपके रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर है। अब ये आते हैं हम 30 मिनट पे। देखो, हमने पार्ट बाय पार्ट एनालिसिस किया है, ठीक है, बिल्कुल मतलब आराम से। अब देखो यहाँ पे जब हम 30 मिनट पे आए हैं, तो यहाँ पे आपको एक एफ भी दिख रहा प्रीवियस, उसी को टैप किया है इसने ना, तो ये डबल कंफर्मेशन होगी कि एक हमारा एस भी था यहाँ पे और एक हमारा एफ भी था, उसी को टैप किया। टैप करने के बाद पहला रिएक्शन दिया, और पहला रिएक्शन मोस्ट ऑफ फेल होता है, इस स्विंग की लिक्विडिटी ली और प्राइस बूम। तो ये होगी एक हमारी परफेक्ट ट्रेड। यहाँ से हमने एंट्री ली, टारगेट हो गया हमारा क्या, इक्वल, इक्वल हाई, ठीक है। और देखो यहाँ से रिजेक्शन दे भी रहा है अभी, तो हमारी एक ट्रेड डन हो चुकी है, ठीक है। अब यहाँ से क्या प्राइस एक्शन बनता है, तो नेक्स्ट टारगेट क्या होगा,
प्रीवियस डे हाई। हाँ। प्राइस नीचे आए, फिर यहाँ पे ट्रैप करे, उसके बाद नेक्स्ट टारगेट होगा हमारा प्रीवियस डे हाई, और इवन ये भी हो सकता है। ठीक है। अब 15 मिनट पे चलते हैं। अब 15 मिनट पे प्राइस अगर आया तो कहाँ कहाँ हम एंट्री ले ये सकते हैं इस टारगेट के लिए? ये तो हमारे डन हो चुके हैं। अगर प्राइस यहाँ से पुल बैक देने आता है तो एफवीजी है ना, एक दो तीन चौक। ऑर्डर ब्लॉक भी है, मिटिगेशन ब्लॉक भी है। अब बहुत नीचे आ गया, इतना नीचे आएगा कितना प्राइस? नहीं नहीं, बता रहा हूँ मैं अभी, एक मिनट रुको। बीपीआर है क्या छोटा सा? छोटा सा एक बीपीआर हो गया। ठीक है। पहली एक तो प्राइस यहाँ तक आ सकता है, पहला। ठीक है। दूसरा, यहाँ पे एक मिटिगेशन टाइप ब्लॉक भी बना रखा है, एडवांस ऑर्डर ब्लॉक जो होता है। ठीक है। यहाँ तक, यहाँ तक भी प्राइस आ सकता है, इसके बाद टैप करके ऊपर जा सकता है। दो चीज। ठीक है। फिर यहाँ पे लिक्विडिटी ट्रैप भी ले सकता है प्राइस। समझ रहे हो? हाँ, ये हो गया ये हमारा एफवीजी भी पंद्रह है मिनट ना? कौन सा एफईजी? ये ये 15 मिनट का एफवीजी भी है ना, तो ये मोस्ट लाइकली ये ऊपर वाला ही लग रहा है, वहां से ही प्राइस रिएक्ट आप करेगा। इसको बोल रहे हो ना? हाँ, वही मिटिगेशन ब्लॉक वाला जो ये हाँ किया है ना, तो उधर हाँ, भी दोनों हो एफवीजी गए भी ना है ये, ना। हाँ दोनों हो गए। ठीक है। और जब आपको ऐसे कंफ्यूजन हो तो आप स्विंग लो से क्या करो, एक वो लगा दो। हमको हर चीज बराबर। मैंने आपको शुरुआत में बताई थी, सस्ते में खरीदनी है। तो अगर प्राइस 0.5 के नीचे आता है तो आपका अच्छा रिस्क रिवार्ड बनेगा। तो ये एक बेहतर बेस्ट ट्रेड होगी अगर प्राइस यहाँ तक आ जाता है। देखो, हाँ, खरीद हम यहाँ भी लिक्विडिटी लेंगे, ठीक है। बट वो हमें चीज महंगे में हाँ, मिलेगी। खरीद तो हम यहाँ भी ले लेंगे, बट सही। जो ये 0.5 के नीचे आएगा तो ये हमारी बेस्ट ट्रेड होगी, और अच्छा रिस्क रिवार्ड होगा। अब देखो, अगर हम 5 मिनट पे आते हैं, यहाँ पे और सिनारियो खुल जाएंगे। देखो यहाँ पे बेस्ट बन रहा है एक और बीपीआर। बीपीआर है। ठीक है। वैसे काइंड ऑफ नहीं बन रहा ये पर क्योंकि एक दो हाँ, बन रहा है, बन रहा है। एक दो, बन रहा है। हाँ बन रहा है। तो ये एक हमारा कितने, तीन पीओआईज ओवरलैप हो रहे हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली प्राइस यहाँ तक आ सकता है। तो यहाँ पे जब प्राइस आएगा तो रिएक्शन देखने वाली बात होगी, बट एक बेस्ट रेट यहाँ से बनेगी। हाई चांसेस है कि प्राइस यहाँ से भी जा सकता है। और 3 मिनट पे देखूँ तो मैं, तो आपको बीपीआर तो मिल ही जाएगा, खैर। ठीक है। तो मतलब मैंने आपको 22 पढ़ना बताया कैसे आसानी से, मतलब हमने क्या करा, एक चार्ट को उसकी परतें खोल दी पूरी, कहाँ से कहाँ तक जा सकता है। अब मुझे बताओ क्या डाउट है इसमें? सही सही। मस्त बताया। देखो, रोज हम एक थोड़ा बार सर आपने एक दो 22 पता पेयर कर दे लिए दूंगे। ना, एक बार आपने 22 पता कर ली ना चार्ट के, तो फिर आपको ट्रेंड पता लग गया। बस फिर आपका काम हाँ, बहुत आसान हो जाएगा। फिर तो आपको एंट्री ही लेनी है बस। प्राइस हाँ, वो एंट्री की बात रहेगी ना, वो तो बाद में भी हो सकती है, लेकिन 22 पहला आना चाहिए। मेन तो 22 ही एक है। बार राइट साइड में, क्या? राइट साइड में नहीं, मैं क्या बोल रहा था सर, हाँ आप ना रोज हमको दो पेयर दे दो और अलग अलग पेयर दे दो, और सबको ना 22 फाइंड आउट करने को बोलो, चार्ट पे ड्रॉ करके भेजने को बोलो। फिर कैसा है, हमारी गलतियां भी हमको समझ में आएगी। अगर हम रॉन्ग हाँ, होंगे तो तो आप गोल्ड बताएंगे। ले लो, गोल्ड गोल्ड ले लो। गोल्ड और हाँ, गोल्ड ले लो और ऑड जेपीवाई ले लो। ठीक है। गोल्ड और ऑड जेपीवाई ले लो, इस पे आप प्रैक्टिस करना। 22 की ही प्रैक्टिस करो, बस ज्यादा नहीं हाँ, करना। हाँ, 22 बाकी कुछ करना ही है। फॉरेक्स हम लोग चालू ही कहाँ किए। हम्म। अरे उसको तो टाइम है, चालू करने को टाइम है। हाँ। ठीक है। तो ये है मतलब इसका। हम्म। और जीपीओ है क्या? हाँ, ऑड जेपीवाई। बताओ वो जरा मेरे को पेयर बताओ, नाम कुछ। देखो ये रहा पूरा, ये सारे हैं, सारे देख लो। हाँ, नहीं नहीं, और जीपीओ है कौन सा? AUD JPY। हाँ, यही और है।
हम्म, छोटी छोटी स्कैल्पिंग और ट्रेड एक तो आपको बिटकॉइन का बहुत भी मिल ले लो। जाएंगी, पता है इनसे, मतलब इस मेथड से हाँ, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ना। बहुत ट्रेड मिलेंगी, बहुत, जिसे बोलते हैं मतलब अनगिनत ट्रेड मिलेंगे आपको, सही बताऊं मैं आप। ये बिटकॉइन में तो बहुत 300 पॉइंट वाली बहुत मिलती है, छोटी छोटी स्विंग की। बिटकॉइन तो ताना बस। 24 आवर्स हाँ, इस चलता इस उसमें यही प्रॉब्लम आती है कि मतलब जो इंस्ट्रूमेंट टॉप पे बैठे हैं ना, उन है। हाँ। ये जो सेटअप है ये, मतलब जो अच्छा बैलेंस प्राइस एक्शन चल रहा है उसको अच्छे से बता पाता है, मतलब। बट जो इंस्ट्रूमेंट टॉप पे बैठे हैं, जैसे बिटकॉइन बैठा हुआ है, तो आप इसको सेल करने की हिम्मत तो नहीं कर सकते ना हम्म। अभी। प्राइस जाता भी है, मैं ये नहीं कह रहा, प्राइस डाउन की तरफ मूव कर रहा, बट इतने स्पाइक्स आ जाएंगे और। उसको 4 आवर का एनालिसिस किया है ना, ऑलरेडी ऊपर से भी स्वीप हुआ है। हाँ, इसने वही तो दोनों साइड की लिक्विडिटी ले रहा है वो। हाँ, बिटकॉइन बहुत ट्रैप करता है, वो बैंक निफ्टी की तरह है वो भी, है हाँ ना। हाँ, बहुत ज्यादा। हाँ, मैं उसके भी थोड़ा बिहेवियर देख चुका हूँ बिटकॉइन का, मतलब ज्यादातर वही ये करता हूँ। अच्छा, तो हाँ, तो वो ट्रैप करता है। अभी एक टॉपिक रह गया आपका, पावर ऑफ थ्री रह गया, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कैंडल को रीड करना पड़ाएगा आपको, क्योंकि ऐसे कैंडल को रीड करना है हमें, तो हाँ, वो अब बताएगा कि भाई कैंडल को कैसे रीड किया जाता है, ओपन हाई लो क्लोज के मेथड से। ठीक है, देखो जैसे आपके साथ ये भी होगा कि आप सब कुछ ड्रॉ करके बैठे थे, जैसे कल वो पूछा था, माली पूछा था अब क्या होगा, तो मैं बोला यहाँ से जब तक रिएक्शन नहीं आएगा तो तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। गोल्ड वाला ना, गोल्ड वाला, हाँ, उसने वहां से दिया, हाँ, थोड़ा सा पुल बैक दिया और वापस बट देखो ऑल टाइम हाई पे चला पुल बैक, हाँ देखो पुल बैक बेशक दिया है उसने, ये देखो, बट ये हो गया हमारा, चलो ये हमारा स्विंग हाई हो गया बिल्कुल, ठीक है। गया। बट अगर हम हाई टाइम फ्रेम पे जाएं, ठीक है, तो इसने क्या है देखो, क्या किया है, प्रीवियस मंथ के हाई के ऊपर ट्रेड कर रहा है ऑलरेडी, हाँ, ठीक है। आप इतने स्ट्रॉन्ग इंस्ट्रूमेंट को केवल, अगर वो लाइफ टाइम हाई पे पहुंचा तो आप उसे शॉर्ट नहीं कर सकते यार, मतलब। सर अभी ऑल टाइम हाई पे है तो इसको ट्रेड कैसे करना है, उसको नीचे आने का वेट ही करना है ना। हाँ, उसको आप वेट ही करोगे, वेट करोगे कब तक, देखो अब हाई में तो आप क्या लगाओगे, एनालिसिस कहाँ तक जाएगा। अब आपको नहीं वेट नहीं, करने के अलावा कोई चारा नहीं है, देखो इसको शॉर्ट कर, देखो शॉर्ट करने के लिए भी क्या है, शॉर्ट करने के लिए भी प्राइस एक्शन चाहिए अच्छा सा, तो देखो यहाँ पे बना था प्राइस एक्शन, यहाँ पे जब ये आ हाँ, गया था अपने ऑर्डर ब्लॉक और के पास में, तो यहाँ पे एक प्राइस एक्शन बना था और प्राइस गया था अच्छा खासा, 50 पॉइंट गया है, बट उसमें आप देखो एक बार, ये अभी ऊपर, एचसीएल स्वीप यहाँ करके पे अब वापस। देखो एमएसएस भी हुआ है, ऐसा नहीं है, एमएसएस भी हुआ है, हाँ। बट यहाँ पे हमारा क्या है, यहाँ पे देखो 4 आवर पे, 1 2 3, ठीक है, हाँ। और 1 2 3, ये तो इंगल्फ है, तो इसको तो हम नहीं ले सकते, खैर बिल्कुल टॉप पे बैठे, लेने को ले भी सकते हैं एचसीएल एचसीएल। हाँ, तो ये एक हमारा एसटीएल है 4 आवर पे, हाँ। तो प्राइस जस्ट देखो वहां तक गया है पूरा, और, और देखो मैं बताऊँ, अगर 1 आवर पे तो आपको एसटीएल आराम से, आईटीएल आराम से मिल जाएगा, हम्म, देखो एक लो ये हो गया, ये आईपीएल। एक लो ये हो, और एक लो ये हो गया, तो बन गया आपका आईटीएल, प्राइस ने आईटीएल तक की हाँ। लिक्विडिटी ली है, हाँ, और ऊपर से देखो यहाँ पे एक वो भी है, एफईजी टैप किया है क्या। हाँ हम्म। देखा, ये वाला लो लिया, एफईजी टैप किया, और यहाँ से एटलीस्ट हमारा टारगेट ये तो सर होगा ही। अभी अभी देखो सर, अभी 1 आवर में देखो पूरा उसने एमएसएस किया है ना, नीचे कैंडल भी क्लोज किया है, तो ऐसा लगता है कि अभी ये शॉर्ट टर्म के लिए डाउन ट्रेंड हो गया, लेकिन वैसा नहीं है, वो ऊपर चला नहीं, गया। देखो अभी। मेरी बात सुनो, मान के हाँ। चलो आप 4, आप पहले तो 4 आवर पे देखोगे ना इसको, हाँ।
देखो, पहले तो 4 आवर पे देखोगे ना इसको। आपने यहाँ से देखा इसको, यहाँ पे ट्रेड यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ फोर से। आवर का भी एफपीजी है, देखो। हाँ मैं एफपीजी हाँ है फोर हाँ, आवर। 4 आवर पे यहाँ पे है। देखो, ये वाले एक एफईजी था, मानता हूँ। बट ये मैंने जस्ट मैं कब बोला था कि एक तो लाइफ टाइम स्विंग का वाला वाटर चाहिए। ब्लॉक है और एडजेसेंट है बिल्कुल, तो ये शायद वर्क नहीं करेगा इतना। ठीक है, तो हमको इसके बाद देखना है कि क्या क्या हो सकता है। तो देखो, ये एक हमारा ऑर्डर ब्लॉक है ये। हाँ, ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक है 4 आवर पे। बट उसके नीचे जस्ट क्या है हमारा स्विंग। नीचे एफपीजी है सर। कहाँ पे? लेफ्ट में एफपीजी है ना। ये वाला? नीचे देखो लेफ्ट नीचे। में है। नहीं नहीं, नीचे। नीचे की साइड। इधर, हाँ अभी इधर वन बता। आवर का नीचे होगा। हाँ हाँ बताया था, बस ये वहाँ। वाला बोल रहे हो ना? हाँ हाँ, हाँ यस। भैया। हाँ हाँ, ये तो बताया था मैं। देखो, और इसको अगर आप डेली पे देखोगे, और ये ब्लैक वाला 4 आवर पे ऑर्डर ब्लॉक भी था ना सर। 1 मिनट। हाँ वो देखो, वो मानता हूँ वो है। देखो डेली पे देखो क्या कहानी घटी है, मेन तो डेली पता लगेगा आपको। देखो, हाँ, यहाँ से यहाँ से स्विंग था। 4 आवर पे दई ऑर्डर ब्लॉक। इस पे तो नहीं हाँ, दिख रहा, 1 2 3 छोड़ो। है ना, डेली पे भी हाँ है ना वो। ऑर्डर ब्लॉक ही है ऊपर नहीं, वाला। थोड़ा सा, हाँ बराबर बराबर सही है। देखो यहाँ क्या है, यहाँ पे एक बीपीआर भी है, देखा? हाँ हम्म, ठीक है, बीपीआर की लिक्विडिटी ली, और प्राइस ने देखो क्या किया है, 1 2 3। ठीक है, तीसरी कैंडल में इसे पूरे वीक ने एक खेल कर दिया। मंडे ओपन होने के साथ में ही फॉल। ठीक है, एक कैंडल ने ही क्या कर दिया, पूरा 22 रन कर दिया एक ही दिन ने। अब देखो यहाँ पे अगर हम देखें, तो डेली के हिसाब से एमएसएस यहाँ बन रहा है, हाँ के हिसाब से एसटीएल भी बन रहा है, 1 2 3 देखोगे, दिखा? 1 2, हम्म, और एमएसएस पॉइंट भी। STL। हाँ ठीक है, डेली का एमएसएस है, ऑब्वियसली हायर टाइम फ्रेम का ज्यादा वर्क करेगा। ठीक है, आपको यहाँ पता चल चुका है एमएसएस भी और एसटीएल भी है। उसके बाद आप जाओ 4 आवर पे। 4 आवर पे यहाँ पे एक एमएसएस हुआ है, हाँ एमएसएस हुआ है, बट आपको पता है कि यहाँ पे एक हमारा एसटीएल है डेली टाइम फ्रेम का, और डेली टाइम फ्रेम का एमएसएस है। देखो प्राइस क्या करता है, बारी बारी से एमएसएस करेगा, पहले 3 मिनट का, 5 मिनट का, 10 मिनट का, 15 मिनट का, ऐसे ही तो करेगा ना। छोटे टाइम फ्रेम का पहले एमएसएस होगा, है। जनरली मोस्ट ऑफ क्या होता है, हायर टाइम फ्रेम के एमएसएस तक पहुंचते पहुंचते प्राइस रिवर्सल हो लेता है, ये मैंने देखा है जनरली। तो ये डेली टाइम फ्रेम का है, तो हम ऐसे तो करेंगे नहीं कि प्राइस जैसे ही तुरंत वाला किया तुरंत हम शॉर्ट कर देंगे। देखो, एमएसएस करने के बाद में जो पुल बैक दिया है, ये हमारी ट्रेड बनती है, ये वाली, यहाँ से, ये वाली, ऊपर वाली, हाँ। ये हमारी एग्जैक्ट ट्रेड है। ये तो छूटेगा ये ही, मिस होगा ही होगा, ये वाला पार्ट मिस होगा आपसे। आईसीटी में बराबर। आपको पुल बैक में ही देना है, पुल बैक ही तो खेल रहे हैं हम। अगर आप बिल्कुल हायर पे करने की कोशिश करोगे तो फेल हो जाओगे। प्राइस देखो गिरा है, गिरा है, गिरा है, गिरा है, वेट करो। बट मैं आपको ये भी मैं बता रहा हूँ, आने वाले टाइम में आप इनको देख के भी पता कर लोगे, पता है? आप इस पूरे तो देखो। ब्रेकर है ना, ब्रेकर है उधर, ब्रेकर पे अटक गए ना वो। हाँ देखो, आने वाले टाइम में ना, जब आप इन्हीं कैंडल को देख के आप समझ जाओगे कि अभी प्राइस क्या करने वाला है, इन 4 5 कैंडलों को देख के ही। बट ना भी समझ में आए तो आया प्राइस, पुल बैक पे आप भी यहाँ पे भी एक आपकी ट्रेड बनेगी। पहला जो शॉर्ट बनेगा वो तो शॉर्ट टाइम फ्रेम के लिए छोटा ही होगा ना। पहला जो शॉर्ट बनेगा वो कहाँ तक बनेगा, मान के चलो आपने यहाँ पे ट्रेड फाइंड आउट भी कर ली। आपका आवर ये है, आवरली चार्ट ये है, तो आवरली चार्ट का एमएसएस ये है। ठीक है, ये हाँ आवरली चार्ट का एमएसएस ये है। एमएसएस हुआ यहाँ पे, यहीं पे हुआ है ना। नीचे क्लोज तो इसने यहीं दिया है ना। देखो स्वीप करके ऊपर गया है,
ऊपर स्वीप करके ऑर्डर। ऊपर, और फिर नीचे क्लोज दिया है, और एक कैंडल के साथ नीचे गया है, और इस कैंडल के स्वी इसके देखो स्विंग ने क्या किया है, देखो। ठीक है। हाँ, और देखो मैं छोटे टाइम फ्रेम पे यहाँ सब दिख जाएगा आपको। और देखो प्राइस आया नीचे इस ऑर्डर ब्लॉक तक, एक ऑर्डर ब्लॉक ये है, और स्विंग लोग। एक ऑर्डर ब्लॉक ये है। तो इन दोनों को लेके प्राइस ने क्या किया है, देखो जब देखो, मैं मानता हूँ ठीक है, ये वाला स्विंग आपसे मिस हो गया, मान के चलो नहीं मिल पाई आपको एंट्री, डर भी लग रहा है क्योंकि टॉप पे बैठा है, ठीक है। प्राइस गोल्ड को जनरली शॉर्ट करने में हिम्मत चाहिए, मैं बताऊं, क्योंकि जैसे जो इंस्ट्रूमेंट टॉप पे बैठे हैं, तो उनका भाई ऐसे ही होता है। बट जनरली जैसे ही आपका ये 22 डन हुआ, ये वाला पहला, यहाँ पे आप रिएक्शन का वेट करोगे, ठीक है। आपको पता है कि एक टाइम फ्रेम का तो मेरा ये है, और हायर टाइम फ्रेम पे भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और देखो यहाँ पे क्या है, एक आपको देखो यहाँ पे आपको बीपीआर भी बन रहा है, दिखा। हाँ। ठीक है, तो बीपीआर और दो एफईजी, सॉरी बीपीआर और ऑर्डर ब्लॉक ओवरलैप हो रहे हैं। तो देखो जो जितने ओवरलैप होंगे ना चीजें, वो ज्यादा स्ट्रांग मानी जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे प्राइस आया, टैप मारा, और जैसे ही प्राइस देखो इसको टैप मारेगा और यहाँ से रिएक्शन देगा आपको छोटे टाइम फ्रेम पे, जैसे कि यहाँ पे दिया है, देखो। देखो पहले प्राइस ने इसको टैप करके फिर यहाँ पे फंसाया, सिंगल शॉट मूव, सिंगल शॉट मूव, यहाँ पे टैप किया इसको, देखो जैसे यहाँ पे टैप होगा, और आप जैसे यहाँ पे लगाओगे अपना आरएसआई डाइवर्जेंस इंडिकेटर, तो यहाँ पे आपको सिनेरियो दिख जाएगा। देखो यहाँ पे लो बनाया था, उसके बाद प्राइस डाउन गया है, ये वाला स्विंग टूटा ही नहीं, बट प्राइस आपका लो बना रहा है। तो इसका मतलब क्या है, प्राइस, नहीं बोल हाँ, उसको दिख रहा है, बट उसकी स्ट्रेंथ है इस प्राइस में। और आपको पता है कि यहाँ पे हमारा ऑर्डर ब्लॉक भी है, और जैसे ही प्राइस ने टैप किया, और ये आपको इंड्यूसमेंट दिखाया है यहाँ पे, देखो दिखा। अच्छा था इंड्यूसमेंट, है ना, इंड्यूसमेंट हुआ, सॉरी इम्बैलेंस, सॉरी डिस्प्लेसमेंट। हाँ इम्बैलेंस डिस्प्लेसमेंट दिखाया। तो आप एक्टिव हो जाओगे यहाँ पे, ठीक है। और टैप करके ट्रैक भी किया है ना, ये देखो ना, पहला रिएक्शन दिया है देखो, ये नीचे वाला, नीचे वाले से एक ये रिएक्शन फेल किया, ये वाला फर्स्ट। हाँ हाँ, मैं वही ये वाला बोल रहे हो ना। हाँ। हाँ, तो मैं देखो उसके बाद ये टैप हुआ, तो आपको पता है कि अभी मेरा जो नियर बाई टारगेट है वो है ये, क्योंकि यहाँ पे आपका हायर टाइम फ्रेम पे ऑर्डर ब्लॉक बैठा हुआ है, दिखाऊं तो देखो यहाँ पे पक्का एक ऑर्डर ब्लॉक बैठा होगा, ऑर्डर ब्लॉक है, एफ भी है, ठीक है। और 1 आवर पे तो मिल ही जाएगा आपको कुछ ना कुछ, है ना, ये ऑर्डर ब्लॉक है, ये एडवांस ऑर्डर ब्लॉक भी है, हम्म। नॉर्मल ऑर्डर ब्लॉक भी है, और स्विंग हाई भी है। तो आपका एटलीस्ट ये बन गया, देखो यहाँ से जनरली जब प्राइस ऊपर गया है, देखो जब यहाँ से प्राइस जनरली ऊपर जा रहा है, तो आपके दिमाग में ये आएगा मुझे टारगेट कहाँ तक रखना है। तो जो आपका नियर बाई वो है, एफ है, ऑर्डर ब्लॉक है, या जो भी आपका लिक्विडिटी ट्रैप है, वहां तक आपको टारगेट लेना है। तो ये एक इक्वल हाई हो गया और एक ऑर्डर ब्लॉक हो गया, तो हम ऑर्डर ब्लॉक तक लेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमने बुक किया, ठीक है। उसके बाद आपके पास दो तरीके हैं, आप पहले ट्रेड जो लिया आपने ट्रेंड के साथ में ली है, क्योंकि ट्रेंड उसका अब चल रहा है, ठीक है। तो एक ट्रेड आपकी यहाँ बन गई, चलो ये वाली सेल वाली मिस हो गई थी, तो आपकी ये वाली ट्रेड बन चुकी है, एक ट्रेड यहाँ पे बनी है। अब यहाँ पे क्या होता है देखो, तो देखो अब प्राइस के पास दो चॉइस हैं, या तो प्राइस इसको टैप करके नया हाई बना दे भाई, या प्राइस इसको टैप करके एसटीएल को लेने आए। समझ रहे हो, समझे मेरी बात, मैं क्या कहना चाह रहा हाँ। जी। हाँ। हूं? तो जनरली क्या होगा, जनरली प्राइस इतनी आसानी से तो नया हाई नहीं बनाता यार, आपको भी पता है ये बात, ठीक है। तो ऐसे देखो, दिखाता हूँ मैं आपको,
हालांकि एक एस टी एच ऊपर भी है। हम्म, अगर आप इसको हाँ, बनाना चाहो, है ना। है। हाँ, एस टी एच ऊपर हाँ। भी है। ठीक है। तो आप ऐसे सोचो, हायर टाइम फ्रेम में, मतलब अगर 22 प्राइस गया पे, तो आप एस टी एच पे सेल करना पसंद करोगे या एस टी एल पे बाई करना पसंद करोगे? एस टी एल पे बाई बंद करना पसंद करोगे ना, हम्म। अगर ट्रेंड उसका अप है। एटीएस पे सेल। हाँ। तो जब प्राइस ने देखो ये वाला ऑर्डर ब्लॉक टैप किया था, ये वाला, ये वाला, ये वाला, तो प्राइस ने यहाँ पे फिर से एक अच्छा अगेन मूव दिया हम्म। है ना। तो ये भी एक और कंफर्मेशन हो गई आपकी कि यहाँ से भी प्राइस जा रहा है नीचे, तो शायद प्राइस अपना जो मेन बाइज है वो डन करे। ठीक है। तो आप इस कहीं मूव में, छोटे टाइम फ्रेम पे, देखो कितना शार्प मूव आया है। देखो अगर ऐसा मूव आपको दिख रहा है तो आप तो वैसे ही घुस जाओगे, मैं बता रहा हूँ। अगर ऑर्डर ब्लॉक पे अगर ऐसे मूव आपको दिख रहा है, ठीक है ना। हाँ। पहले घुसता और था, लेकिन सर और देखो आपने जो, आपने और वेट के ये, साथ। और जो ये वाला जो मूव है ना, ये आपको सारी कहानी बता देगा, ये वाला मूव जो है कि कैसे प्राइस जा रहा है। अगर आप इस फिर अगेन आर एस ए तो डाइवर्ट, बढ़ते जा रहे हैं। हाँ, तो आप देखो यहाँ पे अलग आपको दिख जाएगा। ये प्राइस क्या है ना, देखो हायर हाई बना रहा है प्राइस, देखो ये हाई बनाया, उसके बाद प्राइस कितना ऊपर गया है, प्राइस ब्रेक नहीं कर पाया अपने हाईज, यहाँ पे ब्रेक किया है उसने। और देखो प्राइस ने ये वाला हाई बनाया, ये रहा हाई, उसका एक और नया हाई बनाया, और देखना आप जरा इसको, डाइवर्जेंस इसको देखो, नहीं बना पाया। तो यही हमारा गेम एक और वो मिल जाएगा हमको सिग्नल। कंफर्म। और हम देखो, हम्म। और उसके साथ चलो हम वेट करें और आपको अगेन ऐसा एक मूव दिख जाए, तो आप तुरंत सेल कर दोगे उसे। फिर आपको एमएसएस वगैरह कुछ की जरूरत नहीं पड़ेगी। और टारगेट आपका सिंपल सा नेक्स्ट बाइज होगा, या आप बहुत वो भी हो तो सोचोगे कि चलो इस लो तक ले लेता हूँ ताकि नई लिक्विडिटी फॉर्म हो गई हो, क्या पता। बट प्राइस क्या करेगा, एसटीएल को प्रेफरेंस देगा ही देगा, क्योंकि यहाँ पे प्राइस ने टाइम स्पेंड किया है, तो अच्छी खासी लिक्विडिटी अवेलेबल है यहाँ। रुको एक मिनट पानी लेके आता हूँ, हम्म। पी जाता हूँ, आप भी पी लो। बाकी बताओ, कुछ डाउट है तो। हम्म। डाउट तो नहीं है सर, अच्छी तरह से बताया आपने, कैसे क्या करना है। हाँ, हो जाता है तो। प्रॉब्लम पता है कहाँ आएगी आपको, देखो मैं बताऊं। प्रॉब्लम आएगी आपको जब प्राइस आपके 22 पे पहुंचेगा, हाँ। ठीक है ना। तो हम्म। ये है पॉज चार्ट, मतलब रुका हुआ चार्ट है ये। तो यहाँ मुझे हम्म। समझाना आसान है आपके लिए कि ऐसे हो गया वैसे हो गया, बट जब आप लाइव चार्ट पे आओगे, तब हम्म। आपका अगली जो असली टेस्टिंग है वो स्टार्ट होगी, क्योंकि आपको अपनी नर्व कंट्रोल करनी है। बट इतना मैं गारंटी दे रहा हूं कि अगर आपने सही बाइस फाइंड आउट कर लिए एक बार चार्ट के, तो आपको रोज रोज बाइस फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है। ये तो आपको पता है, मंथली तो रोज रोज चेंज होंगे। तो एक बार आपको हायर टाइम फ्रेम का रोज आपको देखना ही पड़ेगा, एक बार हायर टाइम फ्रेम पे जाके। तो बस आपको एंट्री एग्जिट लेना, मतलब तो आप अपना एक सेट ऑफ रूल बना लो, मैं ये कह रहा हूँ। समझ रहे हो, एक आप अपना सेट ऑफ रूल बना लो कि भाई ऐसे होगा तब मैं ऐसे करूंगा, चाहे वो कुछ भी हो। जैसे आप बना लो कि भाई मैं 3 मिनट पे एमएसएस होगा तभी मैं एंट्री लूंगा।
देखो इस चीज का कोई पुख्ता वो नहीं है, मैं सही बताऊं, कोई अगर गारंटी देता है ना कि इस चीज की पुख्ता वो है कि ऐसे ही होगा, तो आपको भी पता है अगर आप इतने दिन से कर रहे होगे कुछ पुख्ता नहीं होता, है ना। हम्म। प्राइस अपने 22 पे आएगा, तो पर दो तीन चीजें आप गांठ बांध लो, अगर दो तीन चीजें आपने गांठ बांध ली तो आपका काम हो जाएगा। पहला, प्राइस अपने 22 पे आया, तो जो पहला मूव है उस पे कभी भी एंट्री मत लेना। जो 22 को टैप करके जो पहला मूव जाएगा ना, उस पे कभी भी एंट्री मत लेना, कभी भी। 80% वो फेल होगी। भले डिस्प्लेसमेंट दिया तब भी। देखो, डिपेंड करता है, अगर बहुत अच्छा डिस्प्लेसमेंट दिया है तब आप एक एक रिस्क बनता है आपका वहां लेना, छोटी क्वांटिटी के साथ में। ठीक है। पुल बैक पे ही होगा ना, वो भी पुल बैक पे ही होगा, ऐसा थोड़ी हाँ होगा। हाँ हाँ, तब भी आपको पुल बैक पे लेनी है एंट्री तो यार। एमएसएस होगा, पुल बैक हम्म। होगा, तभी तो एंट्री लेनी है। देखो, हम्म। जब आप अपने एक सेट ऑफ रूल बना लोगे तो उसमें ये होगा कि आपकी 10 में से दो ट्रेड ऐसी मिस होंगी, ये भी मैं बता, हाँ जो सीधा एमएसएस करके निकल जाएंगी, और आप पुल बैक का वेट करते रहोगे, आएंगी नहीं। फिर जब नेक्स्ट ट्रेड में आप सीधा टैप, जैसी टैप हुआ एंट्री लोगे, तो प्राइस गिरता चला जाएगा और ऐसे रेट होता चला जाएगा। तो हाँ ये भी होगा, मानोगे कि नहीं। तो हाँ ये हाँ तो प्रोबेबिलिटी हम यही सीख रहे हैं यहाँ पे, इसमें और कुछ तो सीख ना रहे हैं। मैं यूं नहीं कह रहा कि ना भाई ये टैप होते ही ऊपर जाएगा। देखो आपको भी पता है राजेश भाई, हम एल्गोरिदम पे काम कर रहे हैं कि ऐसा हो सकता है, उसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। बट हमें कुछ ऐसे रूल बनाने पड़ेंगे अपने लिए ताकि हम उन पे ही काम करेंगे, जैसे कि प्राइस अगर उस पे आया, अगर प्राइस थकेला ऊपर जा रहा है तो 100% ये टूटेगा लो। तो हमको जब ये लो टूटे, यूं ना आए कि प्राइस आया, टैप किया, ऊपर गया, तो आप लो टूटने का वेट कर रहे हो, लो टूटा और आपने बाई कर लिया, ऐसा भी नहीं करना। लो टूटे और फिर एक डिस्प्लेसमेंट दे, तब आपको एंट्री लेनी है। ठीक है। हाँ। डिस्प्लेसमेंट जरूरी है, ये बहुत जरूरी है, डिस्प्लेसमेंट तो होनी चाहिए। और जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर एफईजी नहीं है, प्राइस आया और एफईजी नहीं है इसमें, और एमएसएस कर दिया, तब आपको भाई बहुत झिलाएगा प्राइस साइडवेज होके। फिर यहाँ पे दबा के ट्रैपिंग मारेगा, कई बार स्वीप करेगा लो, इस लो को कई बार स्वीप करेगा। और जहां आपको डिस्प्लेसमेंट दिखे और एक्सटर्नल लिक्विडिटी लेके ऊपर जाए, तब आपको सोचना है एंट्री के लिए। तो आप देखो, मैं आपको दिखाऊं, कोई सा भी चार्ट दिखा दूं, कोई सा भी, आप देखो, पहली बार में साला कोई मूवमेंट नहीं देगा आपको। एक्सटर्नल लेगा ही लेगा वो। हम्म। चाहे मैं कुछ भी बता दूं आपको, कुछ भी, पहली बार में कोई मूवमेंट नहीं देगा। देखो, जैसे मान के चलो यहाँ पे प्राइस आया था, ये एक हमारा होगा जो भी है, हायर टाइम फ्रेम में जाएंगे तो मिलेगा कुछ ना कुछ, मैंने ड्रॉ किया हुआ है। प्राइस ऊपर गया नो डाउट, पर देखो 600 से 50 पॉइंट गया, 26 से लेके, मतलब पूरा 2 दिन में। पुल बैक देखो 40 पॉइंट का, 3 कैंडल में गया, पुल बैक देखो। ठीक है। और अगर आप देखोगे ना 4 आवर पे एमएसएस हुआ नहीं है इसमें, किसी भी कहीं भी देखो, है कहीं एमएसएस लग रहा है यहाँ पे एमएसएस, हम्म। यहाँ पे हुआ जाके, तो यहाँ तो पूरा खेल हो जाएगा आपका, तब तक प्राइस गिर भी गया फिर तो वहां से। देखो, है ना। तो हमें एक रूल हाँ बनाना पड़ेगा, एक सेट हमारे पास होना चाहिए रूलों का कि भाई हमको जब प्राइस ऐसे होगा तो हम ऐसे करेंगे। और जब आप छोटे टाइम फ्रेम पे जाओगे तो छोटे टाइम फ्रेम पे तो बहुत ज़्यादा होगा, जैसे यहाँ पे हुआ है, यहाँ लो था, प्राइस आया यहाँ से टैप करके, देखो, जैसे मैंने उस दिन बताया था कि इसमें एमएसएस नहीं था, मतलब डिस्प्लेसमेंट नहीं था, सॉरी, इसके बस इसी पोर्शन में था थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट। देखो यहाँ पे एमएसएस हुआ 3 मिनट का, मतलब 10 पॉइंट के बाद जाके एमएसएस हुआ है, तो आपको पुल बैक का वेट करना है। तो यहाँ पे तो खैर सुबह मार्केट खुला है, तो उसके बाद देखो प्राइस कैसे साइड वाइज हो गया। अब मुझे ये बताओ, इस वाले जोन में कितने एसएल जाएंगे आपके, बताओ। अगर इस दिन के अगर आपके 3 4 एसएल भी चले गए तब तो खत्म हो जाओगे। हाँ। फंडेड अकाउंट में अगर 2 3 एसएल चले गए ना आपके, अगर रिस्क ठीक ठाक ले रखा तो समझ लो अकाउंट खत्म है आपका। उसमें 10% का ही रिस्क रहता है ना ओवरऑल।
हाँ भाई सर, आप इतने हाथ जला चुके हैं तो अभी पूरा सब निचोड़ के ही फिर फंडेड में घुसेंगे, ऐसे नहीं घुसेंगे। हाँ ना पूरी मैं, प्रैक्टिस के साथ। हाँ मतलब कहने का मतलब मेरा ये है कि देखो, बट ऐसा भी नहीं है कि आपको हमेशा ही चार्ट ऐसा मिलेगा, ये बोल रहा हूँ। हम्म, कुछ सिनारियो आएंगे यार, बट देखो अगर यहाँ पे ये चार्ट आया है ना, तो कुछ ना कुछ वजह होगी। मैं ये कहना चाह रहा हूँ। कहाँ गया? देखो यहाँ पे आया और कितनी शार्पली इसने मूव किया ऊपर की तरफ। देखो जैसे, देखो ये कैंडल थी हमारी ट्रिगर, जो हमको एंट्री देती। ठीक है, उसके बाद देखो प्राइस ने ऊपर। तो ये होते हैं कुछ ऐसे मतलब। पर प्राइस ने इतने पोर्शन में क्या किया है, देखो मैंने आपको पहले ही बताया था, यहाँ आपको 15 मिनट में कहीं भी एक एफईजी नहीं दिख रहा, कुछ भी एमएफआई नहीं। था। उसके बाद देखो प्राइस ने कैसे थकाया है, क्या ऊपर क्या नीचे, इधर दाएं बाएं सब साइडवेज करके, टाइम वाइज इन्होंने ट्रैपिंग करके फाइनली ये वाली लिक्विडिटी लेके ऊपर एसटीएल ले लिया। यहाँ पे एक एसटीएल है ना ये वाला, ऊपर अपने नए 22 तक। तो ये है। पर देखो प्राइस अपने नेक्स्ट 22 पे चला गया, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप सेल कर दोगे। वो आपका प्रॉफिट बुकिंग एरिया है, या वॉच करने का एरिया है। रेसिस्टेंस पे आया तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप सेल मार दोगे। समझ रहे हो? तो ये कुछ पॉइंट है, वो आपको होंगे प्रैक्टिस से दूर। पर मैं आपको कुछ रूल बना के दूंगा, और बाकी आप खुद ही बनाओगे जब आप बार बार आपके एसएल जाएंगे ना। जाएंगे, वो तो जाने ही है यार, उसको तो कोई नहीं रोक सकता। जब आपके एसएल जाएंगे तो आप खुद ही मतलब अपने आप को थोड़ा तराशने लग जाओगे, कैसे करना है क्या करना है। मतलब सीधा 22 पे आके। हाँ, ऐसा है। दिन में, हाँ, थोड़ा कंप्लीट होने के बाद आपके साथ प्रैक्टिस भी करेंगे ना। हाँ आपको पूछते रहेंगे तो फिर हमारी प्रैक्टिस भी हो जाएगी उससे, है हाँ ना। हाँ हाँ बिल्कुल। हाँ, पहले हाथ जलाने से पहले आप से पूछेंगे तो थोड़ा कम जलेंगे। नहीं हाँ तो डायरेक्टली जाएंगे तो फिर लफड़ा हो जाएगा। आपने सही कहा, जब जब भी 22 पे आएगा ना उसी टाइम पे प्रॉब्लम हो जाएगी, वो सही बात बोले आप। क्योंकि हाँ एक 22 डन होने के बाद रुका नहीं जाता, प्राइस बहुत टाइम उधर स्पेंड करता है, उसके बाद ही रिएक्शन देता हाँ देखो क्या है कि आप बहुत देर, बहुत वेट करने के बाद तो आपके प्राइस पे आया प्राइस, और तो फिर है। आप हाँ। एंट्री लेना बनता है यार, क्योंकि आप वेट कर रहे हो कब से। ठीक है, तो बट कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट और हैं इसमें, जैसे ओ एच एल सी है, ओपन हाई लो क्लोज। वो हमें पता होना चाहिए कि प्राइस ओपन होके पहले हाई बनाता है, फिर लो बनाता है, फिर क्लोज होता है। ये कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जो आपको थोड़ा सा और मैच्योर बनाएंगे ट्रेडिंग में। वो मैं आपको बताऊंगा आगे, कि ये कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट हैं तो आपको ये पता रहेगा कि प्राइस ऐसे ही बिहेव करता है मतलब। तो ये कुछ ऐसे हायर कॉन्सेप्ट। टाइम फ्रेम, डेली की, हाँ, डेली वीकली। टाइम फ्रेम पे भी, वीकली पे भी देखो। मेरा कहने का मतलब ये है, देखो जैसे ही प्राइस किसी भी 22 पे पहुंचा है, तो सडन रिएक्शन तो आप भूल जाओ। थोड़ा बहुत दे देगा, 5 10 100 1 पिप का दे देगा, वो अलग बात है। बट जो बड़ा मूव है, जैसे कि ये कैंडल हो गई, देखो जैसे क्या है, यहाँ पे था मंडे, प्राइस देखो पूरे वीक गिरा है। ट्यूसडे, वेनसडे, थर्सडे, फ्राइडे, 4 दिन गिरा है। ये लिक्विडिटी ली है मंडे ने पहले ओपन हुआ है, एक बहुत डाउनवर्ड कैंडल बनाई है, और फिर रिकवरी दी है लास्ट में। ये पहला पॉइंट ट्रिगर था। उसके बाद एक एक्सपेंशन दिया है। ये आपको समझाएंगे कि देखो वीकली कैंडल ने ऊपर क्या लो किया है, हो गया। ओपन होके लो बनाया है, और फिर वहां से रिकवरी भी दी है। तो क्लियर कट हमको साइन है कि प्राइस अभी हाई एटलीस्ट बनाएगा। एक कैंडल और, तो इसको ऊपर जाना ही जाना है। एक कैंडल का तो मुंह बचा ही बचा है। तो उसने 2 कैंडल ऊपर दी, उसके बाद इस कैंडल के रूप में इसने पुल बैक दिया है। इसके लिए एक हल्की बियरिश कैंडल है। बट आप 15 मिनट के चार्ट पे देखो तो पूरे दिन इसने एक डाउनवर्ड मूवमेंट दिखाई है इस कैंडल ने, और इस कैंडल ने भी, और इस कैंडल ने भी। फिर 3 दिन के बाद में क्या हुआ, फिर मंडे से उसने
फिर एक और अपवर्ड मूवमेंट दिखाया है, तो हम यहाँ पे ज़रूर कोई ना कोई 22 दिन करा होगा इसने। और शायद मैंने बताया भी था अभी आपको, यही चार्ट दिखाया था ना। हाँ यही दिखाया था। तो ऐसा ही होता है, मतलब हमको थोड़ा सा देख के चलना है। जैसे कि अभी मैं ये वाला चार्ट देख रहा था, यूएसडी जेपीवाई, ये मेरे बिल्कुल रडार पे है ये वाला चार्ट। और देखो बिल्कुल, प्राइस बिल्कुल अपने 22 को डन करता आराम से जा रहा है, मतलब आराम से। सर फॉरेक्स के लिए कौन सी एप्लीकेशन बेस्ट रहती है? ट्रेड के लिए हाँ। देखो, अगर आप लाइव अपना पैसा डाल रहे हो, वो होता है एक्सएनएस। अच्छी है यार वो एप्लीकेशन। हम्म। कौन सी? एक्सएनएस। ई। लिंक भेज दोगे? हाँ भेज दूंगा, लिंक भेज दूंगा। ई एक्स। और सर मैं लास्ट सेशन कल परसों मॉर्निंग में लिया था ना, कल मॉर्निंग में। हाँ तो उसका मैंने इसमें बता दिया ना अच्छे से, यही था। अरे वो 22 का अच्छा। ही बताए थे। हाँ यही था, मैं इसलिए मैंने दोबारा बताया है। अभी फिर बराबर। इसकी भी रिकॉर्डिंग भेज दूंगा ताकि आप देख लेना। ठीक है सर। हाँ ठीक है, चल कल एक दिन में क्लास अगर हो सके तो कर लेंगे यार, तो सही रहेगा। दिन में कितने बजे सर? आप बताओ, आपका कितने बजे रहता है? 11-12 के बीच। चलो मैं बता दूंगा, ट्राई करूंगा यार, हैं? थोड़ा जल्दी मत रखना 9 बजे, क्योंकि कल से वो घर पे वो मैरिज चालू हो जा रहा है, तो कल बहुत सारे गेस्ट आने वाले सुबह सुबह में ही। ओके ठीक है, कल से मतलब बता हम्म। दूंगा मैं आपको। ठीक है सर। चलो बाय, गुड नाइट, कल देखते हैं आगे। ओके सर, थैंक यू सर। ओके। ओके।